कामयाबी मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। कामयाबी और सफलता एक ऐसी चीज है दोस्तों जो मिलती नहीं है, हासिल करना पड़ता है। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? यस यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल राइट। अगर कामयाबी और सफलता को हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीन तरह की ट्रेनिंग लेना होगा। अगर आपको कामयाबी चाहिए यानी सफलता चाहिए, या आप उससे हासिल करना चाह रहे हैं, तो तीन तरह की ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा। पहली ट्रेनिंग है एजुकेशनल ट्रेनिंग। इस बिजनेस में आने के बाद एजुकेशनल ट्रेनिंग हफ्ते पहले आपको लेना है। एजुकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ मोटिवेशनल ट्रेनिंग। मोटिवेशनल ट्रेनिंग उसे कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। एजुकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हम इस बिजनेस में आ गए हैं, तो अब हमें इस बिजनेस में कैसे लोगों को लेके आना है, इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है, ये सारी चीजें हम लोग एजुकेशनल ट्रेनिंग में जानेंगे। मोटिवेशनल ट्रेनिंग यानी क्या इस बिजनेस में लोग सफल हुए हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके बारे में जानना है। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितने लोग सफल हुए हैं या क्या उनकी आज लाइफ स्टाइल हुई है। बहुत सारे सक्सेसफुल आज जो है इस इंडस्ट्री से, जैसे संतोष नायर जी हो गए, सोनू शर्मा जी हो गए, और ऐसे आप हजारों एग्जांपल्स हम लोग देते भी हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये मिला है, हमने उनकी लाइफ स्टाइल को देखा है, तब जाके आज हम और आप इतनी मतलब जो है एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद तीन तरह की ट्रेनिंग हमने अटेंड की। पहला एजुकेशनल, दूसरा मोटिवेशनल ट्रेनिंग, और तीसरी मैंने इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग ली। इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग में हमें बताया गया कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, यूटेक कंपनी में, हमारे अपलाइन ने मुझे बताया कि देखिए इसके अंदर क्या सर्विसेज हैं, क्या प्रोडक्ट। ठीक है, प्लान यूटेक का क्या है, पूरे प्लान के बारे में बताया, और इसका प्रमोशन कैसे करना है ये बताया। यानी इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग हमें दिया सर ने, यानी कंपनी की नॉलेज दिया। फिर उसके बाद हमने काम करना शुरू कर दिया। तो तीन तरह की ये ट्रेनिंग हमें मिली। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ना कि जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो जिद होना चाहिए। बिना जिद के सक्सेस नहीं मिलती। आज मैं देखता हूं कि मैक्सिमम लोग अपनी आदतों को बदल ही नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। तो जिंदगी में अगर सक्सेस होना है ना तो जिद होना बहुत जरूरी है। हमेशा योगेश सर आकर के बताते रहते हैं कि मतलब सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो, पर्पज क्लियर करो कि आपने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया है। और जब आपका पर्पज क्लियर हो गया तो फिर यार चैन से क्यों बैठना, फिर लापरवाही क्यों करना। क्योंकि देखो, आज की डेट में क्या है ना कि हम फोकस कहाँ पे करते हैं, सबसे मैटर करता है हम फोकस कहाँ पे करते हैं। जहां पे मेरा फोकस होगा, जिस चीज पे मेरा फोकस होगा, हम आकर्षित उसी चीज को अपनी ओर करने वाले हैं। तो अगर आपको यूटेक में सफल होना है तो सफल व्यक्तियों को कॉपी करो यार, जो सफल हुए हैं इस बिजनेस के अंदर, डायमंड रैंक अचीवमेंट किए हैं, आज कोनूर रैंक अचीव किए हैं, क्या अचीवमेंट्स कर पा रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल को जी पा रहे हैं। उनको कॉपी करने के बजाय हम उस पर्सन की बातों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम लोग जो इस सिस्टम के अंदर ना तो बड़ा पैसा कमा रहा है, ना ही कोई बड़ी सक्सेस हासिल किया है, हम उस असफल व्यक्ति की बात को मान लेते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे जो एज ए मेंटोर, जिनको आज मैं मानता हूं इस सिस्टम के अंदर, उनको कॉपी नहीं करता हूं। जो सफल हैं उनको हम डुप्लीकेट नहीं करते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, इस बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा डुप्लीकेशन। क्योंकि सिखाने के, माय डियर फ्रेंड्स, सीखने और सिखाने के दो तरीके होते हैं। आप क्या सिखा रहे हो अपनी टीम को, सब इसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, डायरेक्शन तो इस बिजनेस में चलता नहीं अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, ये कोई नौकरी नहीं है, यहाँ आप बॉस नहीं हो। क्योंकि बॉस जो होता है ना, किसी देखा होगा आपने ऑफिस में या किसी कंपनी के अंदर, जो बॉस होता है वो क्या करता है, बॉस किसी को भी सिखाता है ना तो डायरेक्शन से सिखाता है। लेकिन एक लीडर हमेशा एक्शन से सिखाता है। यकीन नहीं मानोगे, क्या आप एब्जॉर्ब करते हैं क्या नहीं करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे अपलाइन ने हमेशा एक्शन करके मुझे सिखाया। और मैंने भी अपने टीम में प्रॉपरली एक्शन करके
अब ऐसा नहीं कि मैं ब्रॉन्ज बना नहीं और अपनी टीम के लोगों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ ब्रॉन्ज बन जाओ। नो, मैंने पहला अपना रैंक ब्रॉन्ज कंप्लीट किया, अपनी डेली इनकम बनाई, अपनी टीम को मैंने दिखाया, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने टीम को मैंने बोलना शुरू किया कि भाई अब आप भी ब्रॉन्ज बनिए, आप भी फैमिली सपोर्ट अपना कंप्लीट करिए। उसके बाद में फिर हमने अपना 50 कंप्लीट किया, फिर मैंने 50 के लिए अपनी टीम को प्रेरित किया। हमने अपना सिल्वर रैंक अचीवमेंट किया, फिर मैं अपनी टीम के लोगों को सिल्वर अचीवमेंट करवा रहा हूँ। मैं डेली खुद सुबह टाइम से जग रहा हूँ, तब मैं अपनी टीम को ही बोलता हूँ कि अगर कामयाब होना है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। और मैं सुबह डेली उठता हूँ, मेरे अपलाइन ने उठना शुरू किया, मैंने कॉपी किया अपने अपलाइन को, मैं भी सुबह टाइम पे उठना स्टार्ट किया। सुबह मैं देखा अपलाइन सर कुछ सीख रहे हैं वीडियो के थ्रू, है ना, या बुक्स पढ़ के, मैंने भी उस पे उसको फॉलो करना शुरू किया। कम्युनिकेशन हमारा अपलाइन के साथ कंटिन्यू होता रहा, हमने हमेशा अपने अपलाइन से बात की है। आज मैं देखता हूं कि लोग अपने अप्लायंस को ही फोन नहीं करते हैं। अरे भाई साहब, जब अप्लायंस को फोन करने का ही समय नहीं है तो सक्सेस कहाँ से मिलने वाली है आप? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि कामयाबी और सफलता मिलती नहीं, हासिल करना पड़ता है, तो हासिल आप तभी कर पाएंगे दोस्त, जब आप अपनी अप्लायंस से रेगुलर कम्युनिकेशन करेंगे। क्योंकि देखो, मैं अगर इस बिजनेस में डायमंड बना हूं ना, तो डेली अपनी अप्लायंस के साथ कम्युनिकेशन करने की वजह से मैंने हमेशा अपने अपलाइन को इज्जत दी है। और मैं आज भी, माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं एटीट्यूड नहीं रखता हूं कि मैं सर से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आज भी मैं अपने अपलाइन को अपना मेंटोर मानता हूं, अपना आइडियल मानता हूं। ठीक है, मैंने चुनाव कर लिया शुरुआत के ही दिनों में। वो कितना पढ़े लिखे हैं डजेंट मैटर, लेकिन आज कामयाब हैं, मेरे से आगे हैं, इसका मतलब यह है कि मुझे उनसे सीखने की जरूरत है। अगर उनके अंदर काबिलियत ही नहीं होती तो शायद आज इस रैंक पे वो नहीं होते, आज ये अचीवमेंट सर के पास नहीं होती। तो इसलिए मैंने रेगुलर अपने प्लान को फॉलो किया है। ठीक है। अब जैसे कि आप इस चीज को समझ चुके हैं कि एक लीडर जो होता है वो एक्शन से सिखाता है, हमारे अपलाइन ने क्या किया, एक्शन करना शुरू किया। मेरे को इस बिजनेस में ज्वाइन कराने के बाद एक्शन करना उनका शुरू, सुबह मीटिंग का लिंक उन्होंने फॉरवर्ड किया, फिर फोन लगाया, पहला एक्शन। मीटिंग में मुझे इनवाइट किया, पहले दिन, दूसरे दिन जब मैंने मीटिंग ली, मीटिंग के बाद उन्होंने तुरंत फिर कॉल किया, बताइए कृपाराम सर कैसा रहा आज का मीटिंग, क्या सीखा आपने, क्या लर्निंग मिली, क्या कमाल की मीटिंग रही। पूरा एकदम एनर्जी से भर दिया, एक दो पॉइंट रियलाइज करा के। और उसके बाद में फिर उन्होंने बताया, मतलब जो है, ठीक है अब अपना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए, है ना, बाकी का जो जरूरी काम निपटा लीजिए, फिर मैं अभी फिर से फिर बात करते हैं शाम तक। हाँ, शाम को बिजनेस प्लान के लिए रेडी रहिएगा, बताया उन्होंने। मैंने बोला ओके सर। फॉलोअप के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जो एक्शन सर ने किया है उस एक्शन के बारे में बता रहा हूँ, और वही एक्शन मैंने भी किया है। और आज मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग करते नहीं। मेरे अप्लाई का मीटिंग का लिंक 1 घंटा पहले आ जाता है, पहले भी आता था, अभी भी आ जाता है। मैं भी सेम उसी चीज को डुप्लीकेट किया, अपनी टीम को मीटिंग का लिंक 1 घंटा पहले भेजा, फिर कॉल करना शुरू। जो भी हमारे लेवल 1 लेवल 2 जितने भी लोगों का कांटेक्ट नंबर है, जो एक्टिव लीडर है, वो नहीं है तो मतलब कोशिश यही रहती सबको कॉल करना। कॉल किया, सबको मीटिंग में बुलाया। ठीक है। फिर उसके बाद फीडबैक मेरे अपलाइन ने मुझसे ले लिया, मैं अपनी टीम से लेना शुरू किया। मेरे अपलाइन ने फर्स्ट रैंक अचीव करके मेरे को दिखाया, ये देखिए कि आराम से यार, मैं तो ब्रॉन्ज कंप्लीट कर दिया, मेरा ब्रॉन्ज आज हो गया। आप बताओ आप कब कंप्लीट कर रहे हो? मैं बोला सर मैं भी कंप्लीट कर लूंगा, अब आपने कर ही लिया है तो आपका सहयोग है, सपोर्ट है, तो हो ही जाएगा। बोले ऐसे नहीं हो जाएगा, उसके लिए ऐसे ऐसे मैंने किया, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। एक दिन में कितने लोगों को, आप बताओ कितने लोगों से आप बात करते हो? आपका पर डे ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रहा है? मैं ये कर रहा हूँ। क्या आपको केवल ये बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये करोगे तो आपका भी मेरी तरह इनकम आना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो सर ने जो भी एक्शन किए, उस एक्शंस के बारे में मेरे को बताएं, क्योंकि दोस्तों हमारे बिजनेस में एक्शन से ही सिखाया जाता है। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं चलता है, ये नहीं कह सकते कि तुम करो और मैं ना करूं, नहीं। आप करके दिखाओ, आपकी टीम ना करे तो आप कहना। ठीक है, 100% गारंटेड करेगी। आप अगर अपने टाइम को कंज्यूम कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, आपकी टीम वेस्ट करेगी। आप अगर जो है
सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका टीम भी फॉलो नहीं करेगी, फिर आप यही रोना रोते हो कि सर मेरे टीम का लोग फोन नहीं उठाते हैं, सर मेरी टीम के लोग मीटिंग में नहीं है। आज भी मेरे लेवल 1 से 10 से 12 लोग ट्रेनिंग में क्यों आते, देखो ये तो एक रेशियो है। लेकिन आपकी टीम से 10-12, आपके लेवल 1 से 10-12 लोग भी ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, जबकि डायरेक्ट आपने भी 100 कंप्लीट किया हुआ है। 100 डायरेक्ट, यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर्स हैं, गोल्ड डायरेक्टर्स हैं, जिनके डायरेक्ट में 100 से अधिक डायरेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर उनकी ट्रेनिंग में बात करूं, इस लीडर मीटिंग में भी बात करूं, तो अभी भी इस मीटिंग में उनके 10 लीडर नहीं होंगे लेवल 1 से। क्यों नहीं है? तो कुछ ना तो कुछ कमी है, तभी तो नहीं है। अभी ये बात मैं आगे बताने वाला हूं कि एक्चुअली में आपका प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? देखो, जिस दिन आप इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस के प्लान को आपने देखा, तो आपने क्या देखकर काम को शुरू किया? पहला सवाल ये, क्या देख करके आपने काम को शुरू किया? कुछ ना कुछ तो देखा होगा आपने, किसी ना किसी चीज को देख करके आपके अंदर जोश आया होगा। यस। तो जिस जोश के साथ आपने, जिस चाहत के साथ काम आपने स्टार्ट किया, क्या आज भी वही भूख है, वही जोश आपके अंदर है? नहीं है। वो वाली भूख, वो वाला जोश आज नहीं है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं ना कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना, हमको और आपको आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ने के लिए और अच्छा बनने के लिए कामयाबी की भूख पैदा करनी चाहिए। यकीन नहीं मानोगे, अगर जब तक आप भूख नहीं पैदा करोगे अपने अंदर, क्योंकि भूख तो पैदा करनी पड़ेगी। हम जब इस बिजनेस में आए तो मेरे अंदर कामयाबी की भूख थी, एक तड़प थी। पैसों को लेके बहुत तड़पा था यार अपनी लाइफ में। और आज मैं जानता हूं कि इस मीटिंग में मैक्सिमम लोग हैं जो पैसों के लिए तड़प रहे हैं। पैसा नहीं है उनके पास, 1000 रुपये भी अकाउंट में नहीं है, लेकिन फिर भी लापरवाही कर रहे हैं। और जो इंसान लापरवाही कर रहा है फिर भी, पैसे ना होने के बावजूद भी, तो उसके पास पैसा कैसे आएगा? तो वो भूख, एकदम सही बात बोल रहे हो गुरुदेव, एकदम सत्य बात। वो भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जब इंसान भूखा होता है तो उसको केवल खाना दिखता है, कि मेरे को रूखा सूखा कुछ भी मिल जाए। क्योंकि अभी सर ने बताया आपको ना कि अ, हमारे एक अपलाइन सर एक बात बताया करते हैं कि भाई साहब, भूखे पेट भजन नहीं किया जा सकता। यस। तो बिना पैसे के अच्छी जिंदगी कैसे जी लेंगे आप? बिना पैसों के अच्छी जिंदगी कैसे जी लेंगे आप? कैसे खुश रह पाएंगे आप बताइए? क्योंकि 99% खुशियां आज पैसों से ही, पैसों की वजह से ही मिलती हैं। पैसे नहीं है तो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे, आप उदास रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। पैसे नहीं है तो अच्छी चीजें खा नहीं पाएंगे, इसकी वजह से आप फिट नहीं रहेंगे। कई चीजें हैं। तो पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और पैसा नहीं है, फिर भी हम पैसों के लिए जो भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं। देखो, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है। जो बिजनेस हम आप कर रहे हैं ना, इस बिजनेस के जैसा पूरे भारत में भी बिजनेस ही नहीं है। बहुत अच्छा है। जो आप चाहते हैं आप यहाँ से पा सकते हैं। फिर भी हमारा बिजनेस जो है ना, बहुत नाजुक। अगर आपने लापरवाही की ना, तो रियलिटी बता रहा हूं, आपने लापरवाही की ना, तो आप उस कामयाबी को नहीं हासिल कर पाएंगे जो आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस में लोग आज, बहुत सारे लोग हैं, प्रमोशन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं ना, क्योंकि लोगों के पास लाइन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करवाया, ज्वाइनिंग कराया। 40 लोगों का डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करा दिया, 20 लोगों का करा दिया, 50 लोगों का करा दिया, 100 लोगों का करा दिया। लेकिन उन 100 लोगों के साथ जो रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, 100 लोगों के साथ जिस तरीके से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्हें स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देना चाहिए, वो नहीं कर पाए। क्योंकि हमने ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के बाद जो हमें काम करना पड़ता है एक नए पर्सन के साथ, वो हमने नहीं किया। 7 डेज हमें इस तरीके से काम करना होता है उनके साथ, नए पर्सन के साथ, कि 7 डेज में आपको एकदम उनका माइंडसेट जब तक आप नहीं बनवाओगे ना बिजनेस वाला, तब तक वो व्यक्ति क्या है ना, कि बिजनेस को समझ ही नहीं पाएगा। यार, बिजनेस को समझने में बहुत दिन लग जाता है। सोचो, एक दिन में कोई समझ जाए। एक दिन में मैं नहीं समझ पाया यार। एक दिन में मेरे अपलाइन भी नहीं समझ पाए। इस बिजनेस को समझने में भाई साहब समय लगा। कुछ दिनों तक जब इस बिजनेस में रेगुलर हमने टाइम दिया, ट्रेनिंग्स मीटिंग लिया, तब समझ में आया कि हाँ यार, ये बिजनेस जो है हमें करना ही चाहिए। इसके अलावा तो
ये तो इतना पावरफुल बिजनेस है जो हमारे हर सपने को, ड्रीम को पूरा कर सकता है। ये समझता भाई, जब ट्रेन समय दिया, बिना समय दिए कोई चीज थोड़ी समझ में आ जाती है, समय देना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइनें होना बहुत जरूरी है। आज मैं बात करता हूँ अपने टीम में कई लीडर से जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, मैं पूछता हूँ बताइए भैया ले, हम बोलता हूँ, पूछता भी हूँ, लोग बताते हैं, अपने खुद से भी कॉल होती है, बातचीत होती है, तो मेरे टीम के कई लोग बोलते हैं सर जी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ। तो मैं पूछता हूँ बताओ भैया डायरेक्ट में कितने लोग एक्टिव हैं? तो बोलते हैं डायरेक्ट में तो सर कोई एक्टिव ही नहीं है, एक व्यक्ति है सर जो मीटिंग वूटिंग में आते हैं बस, एक ही लोग हैं जो। अब बताओ एक लाइन चल रही है अगर आपकी, ओनली वन लाइन, एक पर्सन केवल आपके नीचे काम कर रहा है डायरेक्ट में, तो आप बताइए प्रमोशन जल्दी कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के माध्यम से प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन 110% होगा, लेकिन काफी लंबा समय लगेगा। हो सकता है उतने दिन में आप डिमोटिवेट हो जाओ, क्योंकि एक व्यक्ति के माध्यम से अगर आपको 10 20 50 रुपए की इनकम हो रही है, अगर वहीं पे 10 व्यक्ति होते तो शायद आपकी इनकम हजारों में होती। भाई आज हम लोगों का इनकम हमेशा शुरू से क्यों हजार से मतलब 1000 2000 2500 से नीचे नहीं आया? रीजंस, क्योंकि हम लोगों के पास कई लाइनें एक्टिव थी। क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया शुरुआत में, जब मेरे अप्लायंस की चेक बनती थी तो मैं बोलता था सर आपकी चेक बन रही है इतनी, मेरी क्यों नहीं बन रही? तो बोले आपके पास लाइन ही नहीं है। आप दो लाइन, दो ही लोग आपके डायरेक्ट में एक्टिव हैं, दो लोगों के माध्यम से कितना पैसा आएगा भाई? अगर ज्यादा पैसा इस बिजनेस से आप कमाना चाहते हो तो पहले कम से कम एक्टिव लाइन होनी चाहिए आपके डायरेक्ट में, एक्टिव लोग होने चाहिए जो डेली एक दो ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 आईडी, 20 आईडी लगाएं, तभी तो आपको बड़ी इनकम मेरे जैसी आएगी। भाई देखो मैं, मेरे डायरेक्ट में आप हो, आप आप डेली 10, आप अपने अपने नीचे 10 5 आईडी एक्टिवेट करवाते हो ना? हमने कहा हाँ। तो आपके जैसे मेरे डायरेक्ट में भाई साहब 12 15 लोग हैं, और 10 10 आईडी भी ग्रीन हुई, 120 आईडी ग्रीन हुई, 120 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 10 20 20 से, जितने से आप चाहो उतने से कर दो, 20 रुपए से ही कर दो, तो 100 × 20 कितना हो गया? बोला 2000। बोले 2000 रुपया की इनकम मेरी इसीलिए तो बन रही है, मेरे पास क्या है, लाइनें हैं, आपके पास लाइनें नहीं है आपके, इसीलिए। अब पता चला आपके पास एक ही व्यक्ति है काम करने वाला, अब वो इमरजेंसी आ गई, कोई घर में पर्सनल काम पड़ गया, या घर में कोई बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटल में चला गया, अब उस सिचुएशन वो या कहीं ट्रेवलिंग में है तो वो तो काम कर नहीं पाएगा, तब उस दिन उसने प्लान नहीं किया, तो आपकी इनकम क्या हो गई? जीरो। यस। तो एक लाइन का होने का मतलब ये समझ लो कि आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, वो कब गिरा दे आपको कुछ पता नहीं। इसलिए लाइनें आपके पास होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइनें होनी चाहिए। अगर आपके पास लाइनें होंगी ना, प्रमोशन लेना इतना इजी हो जाएगा कि आप भाई साहब समझ ही नहीं पाएंगे कब आप इस बिजनेस में गोल्ड बन गए, कब प्लेटिनम बन गए, कब डायमंड बन गए। आज उन्हीं लोगों का गोल्ड प्रमोशन या प्लेटिनम डायमंड तक वो हाल ही नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनके पास एक्टिव लाइनें नहीं है। तो पहली माइंडसेट आप बना लो कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लाइनें, टीम कितनी बड़ी हो गई है डजेंट मैटर। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरी टीम तो 5000 लोगों की हो गई है फिर भी सर अच्छी इनकम नहीं आ। 5000 की टीम से मतलब नहीं है, आपके लेवल वन में कितने लोग एक्टिव हैं मैटर इस पे करता है। नहीं एक्टिव है, न्यू डायरेक्ट स्पॉन्सिंग करो, उनके साथ अभी से सिस्टमेटिक तरीके से फॉलोअप चालू करो, उनको आप एक अच्छा लीडर बनाओ, आपका फिर स्टार्टअप हो जाएगा। रोना रोने से काम नहीं होगा कि सर अब तो डायरेक्ट ही नहीं लग रहे हैं। भाई डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं इसलिए क्योंकि आप भाई साहब डायरेक्ट लगा ही नहीं रहे हैं। डायरेक्ट लगाएं और डायरेक्ट ना लगे, न्यू पर्सन को ज्वाइनिंग कराना चाहें और न्यू पर्सन आपके डायरेक्ट में ज्वाइन ना हो, ऐसा हो सकता है? भाई मेरे डायरेक्ट क्यों लग रहे हैं, उमेश सर के डायरेक्ट क्यों लग रहे हैं, जबकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है ट्रेनिंग्स मीटिंग को लेकर के, फिर भी हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो डायरेक्ट लगाने से लगता है भाई साहब, मैंने क्या बताया, कामयाबी और सफलता मिलती नहीं है, हासिल करना पड़ता है। प्रमोशन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइन खोलना होगा, और हमारे जो भी साथी हैं उनका भी लाइन ज्यादा से ज्यादा ओपन करवाना होगा। उनके भी अगर डायरेक्ट में एक ही दो लोग एक्टिव हैं, आपका कोई डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर, तो उनसे बोलिए भाई इससे काम नहीं चलने वाला। पहले तो पूछिए भाई आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, ठीक है ना? फिर बोलिए कि ये सपना ऐसे नहीं पूरा होगा, क्योंकि कामयाबी अगर हासिल करना है ना, तो कामयाबी को हासिल
करने के लिए आपके अंदर पागलपन होना चाहिए कि बिना पागलपन के आपको कामयाबी यानी सफलता नहीं हासिल हो सकती है। उसके लिए आपको उसके उसके लिए एकदम पागलपन होना चाहिए। आसानी से कोई को सफलता मिल जाती तो आज हर व्यक्ति कोई मतलब जो है सफल होता, कामयाब होता। लेकिन हर व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब, कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए अपने अंदर पागलपन पैदा करना पड़ता है। ठीक है ना? क्योंकि आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, लेकिन रियलिटी बताऊं ना, इतनी लापरवाही है कि आज वो इस बिजनेस को जॉब समझकर काम कर रहे हैं। तो मेरे भैया, जब जॉब समझ कर काम करोगे तो जॉब की तरह पैसा कमाओगे, है ना? बिजनेस समझकर काम करोगे तो बिजनेस की तरह पैसा कमाओगे। हमने इस बिजनेस को शुरू किया तो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया, भाई ये नौकरी नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस। यहाँ पे आपको बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करना होगा। इस बिजनेस के मालिक आप हैं और नौकर भी आप हैं। ठीक है? करता धरता सब कुछ आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपको कहाँ पहुंचना है ये डिसाइड आप करेंगे। पहुंचना है तो उसका प्रोसेस होता है, उसको आपको कंप्लीट करना होगा, तो आप पहुंचेंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि आपको अगर नेटवर्क बड़ा करना है यानी टीम बड़ी करनी है तो आपके नेटवर्क में रिलेशन एंड एजुकेशन होना चाहिए। आज मैं बता दूं, मैं अपनी टीम में लोगों को बताता रहता हूं, अपने लीडर्स को बताता रहता हूं। जब वो बताते हैं तो मैं सीधी बात रखता हूं तो भाई, आपके टीम में क्या नहीं है? पहली चीज तो अपर हैंडसेट नहीं है। दूसरी चीज, आपके टीम में एजुकेशन की कमी है। दूसरा, आपके टीम में रिलेशन की कमी है। लोगों के साथ जब तक आप एक अच्छा रिलेशन नहीं बनाओगे तो आप उन्हें एजुकेट नहीं कर पाओगे, और जब आप अच्छे तरीके से उन्हें एजुकेट नहीं कर पाओगे तो अपर हैंडसेट को फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है ना, आपके जो नेटवर्क में अपर हैंडसेट जबरदस्त होना इसलिए जरूरी है कि अपर हैंडसेट का मतलब ही होता है अनुशासन। क्योंकि जब इंसान अनुशासन को पालन करता है, यानी जैसे अभी बताया ना सर ने कि डिसिप्लिन के साथ जो इंसान काम करता है वो इंसान कामयाब होता है। विदाउट डिसिप्लिन के जो काम कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होते। भाई, कमिटेड होना पड़ेगा। सुबह हमें इतने बजे उठना है तो उठना है, कॉलिंग करना है तो करना है। अब इसके लिए रोज अपलाइन फोन करके आपको वो जगाए, फिर आप रोज अपने जो है अपलाइन के फोन आने के बाद जगो, फिर उसके बाद उसके कहने के बाद फोन लगाओ, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप मालिक नहीं बने, आज भी नौकर बने बैठे हो। यार, नौकर को ही आदेश दे, मतलब आदेश मिलने के बाद वो काम करता है, अपनी मर्जी से तो कुछ करता ही नहीं। आज हमारे खुद के डायरेक्ट रिस्पॉन्स, डायरेक्ट में बहुत ऐसे लीडर हैं दोस्त। कुछ लोग प्लेटिनम बन गए, कुछ लोग आज भी मेरे डायरेक्ट में भाई साहब सिल्वर पे अटके हुए हैं। रीजंस, क्योंकि दोस्त मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, मैं अपने डायरेक्ट लोगों की बात बताता हूँ। जो लोग सेल्फ से अब जग जाते हैं और अपनी टीम को कॉल करते हैं, मीटिंग लिंक भेजते हैं, मेरे कॉल करने से पहले मैं देखता हूँ कि उनका कॉल बिजी बता रहा है। जब मैं कॉल करता हूँ सुबह मीटिंग के लिए तो देखता हूँ उनका बिजी है, वो अपना लगे हुए हैं काम पे। वो आज प्लेटिनम बन गए। कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनको फोन सुबह लगाता हूँ तब वो जगते हैं, है ना? किसी किसी दिन मैं क्या करता हूँ कि मैं चेक करता हूँ, फोन नहीं लगाता हूँ, क्या करता हूँ, चेक करता हूँ मीटिंग में आए हैं कि नहीं आए हैं। नहीं आए हैं तो फोन लगाऊंगा। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद फिर मैं फोन लगाऊंगा, हेलो सर, क्या हुआ, अभी भी सो रहे हैं? टाइम नहीं हुआ अभी उठने का क्या? कै बजे मीटिंग ज्वाइन करेंगे, चेक करिए, देखिए कै बजा हुआ है। आ रहा हूँ सर जी, आ रहा हूँ। तो सोचो, जब तुमको बार बार जगा रहा है अपलाइन और उसके बाद तब तुम मीटिंग में आ रहे हो तो अभी तुम नौकर ही तो हो। जब अपलाइन कहेगा तो तुम मीटिंग में आओगे, तो प्रमोशन अपलाइन ले पाएगा, बड़ा पैसा अपलाइन कमाएगा, आप नहीं कमाओगे। क्योंकि अभी भी जिम्मेदारी आपने अपने बिजनेस की नहीं ली, सुबह जल्दी से उठने की, है ना? अपनी टीम को मीटिंग में लाने की जब जिम्मेदारी ये ले ही नहीं रहे हो तो सफलता मिलेगी कैसे? माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आपकी जो टीम है ना, उस टीम में एक रूल्स बनाओ, है ना, कि सुबह इतने बजे भाई साहब आपको उठना ही है। और अपनी टीम में एक रूल्स लागू कर दो। क्या रूल्स लागू करना है? हमें अपनी टीम में एक रूल्स लागू करना चाहिए कि ट्रेनिंग डेली अटेंड करना है। ट्रेनिंग में डेली आपको आना है। कोई इमरजेंसी पड़ गई, प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं आया है उसको फोन लगाओ, पूछो। मैं अपने लेवल 1 के लोगों से आज भी फोन लगाता हूँ। वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, फोन उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाता हूँ।
हाँ भाई, हमारी सवेरे 5 बजे की कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। यस। मैं 5 बजे कई अपने डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो हमारे डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर है उनको मैं हर हाल में फोन लगाता हूँ। चाहे वो पहले मीटिंग स्टार्ट होने से लगाऊं या मीटिंग स्टार्ट होने के बाद मैं चेक करता हूँ कि आए हैं कि नहीं है, तब मैं लगाता हूँ। और फिर भी देखता हूँ 2-2 बार फोन करने के बाद लोग फोन नहीं उठाते हैं। कोई बात नहीं भाई, हमने अपना काम किया ना। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं तो मुझे उसका फल मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। और अगर मैं अपने काम का अपने हिस्से का काम नहीं करूंगा तो मुझे भाई साहब रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्योंकि ईश्वर तो देख रहा है ना, मुझे वो कहीं ना कहीं से वो चीजें भरपाई करके देगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं जो ऑनरशिप लिया हूँ उसको मैं निभा रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमें अपनी टीम में एक रूल्स लागू करना चाहिए कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उनको हमें डेली ट्रेनिंग में लेके आना है। किसी भी हाल में अगर ट्रेनिंग में जो लोग नहीं आते हैं उनको हमें थोड़ा सा स्टिक होके बात करना है कि भाई देखो, अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आओगे हमें डेली आपका स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा। हाँ, किसी दिन मान लो महीने में 1-2 दिन इमरजेंसी पड़ गई, नहीं आया चलेगा, लेकिन आपको डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आना है। अगर हमारे साथ आप पहले आप खुद स्टिक हो जाओ, फिर स्टिक होके बात करो। कोई लापरवाही नहीं, कोई यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। भैया, जो भी आपके साथ बिजनेस शुरू किया है ना, जब तक उनसे आप सख्त बात नहीं करोगे ना, हमारे अपलाइन हमेशा उनसे सख्त बात की है। पैसा क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप लर्निंग नहीं बढ़ा रहे हो। जो लर्निंग आपके पास है उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसे अभी कमा पा रहे हो। अपनी स्किल डेवलप करो। आज पैसे कमाने के लिए भाई साहब लोग कितना मेहनत करता है यार। 18-18 घंटे पढ़ाई करता है। और आपको क्या कहते हैं, सोच रहे हो बिना सीखे आप पैसा कमा लोगे, बिना सीखे आप जो है क्या कहते हैं कामयाब हो जाओगे? ऐसे नहीं होता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा सीखना जरूरी है, हमने कहा हाँ। मैंने बोला तब। मेरे अपलाइन ने बोला कि भाई साहब सीखना जरूरी है। तो मैंने सीखना शुरू किया और तब से मैं सीख ही रहा हूँ। क्योंकि सीखना वास्तव में जरूरी है। नहीं सीखोगे तो भाई कैसे आगे बढ़ोगे? तो इसलिए क्या है ना माय डियर फ्रेंड्स, कि हमें जो है, क्योंकि देखो, एक नया पर्सन जब काम को शुरू कर देता है, ठीक है ना, इस बिजनेस को एक नया व्यक्ति, चाहे मैं हूं, मैं जिस दिन इस बिजनेस को शुरू कर दिया, ठीक है, तो मैंने अपने अपलाइन को देखा कि मेरे अपलाइन क्या करते हैं। अगर मेरे अपलाइन मेरे को अच्छे से सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज अपने जैसे माता पिता जो हैं उनसे भी बढ़ के आज मैं उनसे प्यार करता हूँ या उनकी बातों को फॉलो करता हूँ या उनकी बात को मानता हूँ। एक किस्सा, मेरे पिताजी मेरे से शुरुआती दिनों में मेरे से बोले कि इस बिजनेस को नहीं करना है, तो मैंने उनकी बात को क्यों इग्नोर कर दिया और मैंने अपने अपलाइन की बात को क्यों माना? क्योंकि मेरे अपलाइन ने उस तरीके से मेरे को गाइड किया और सपोर्ट किया। तो जिस दिन एक नया पर्सन काम, एक नया व्यक्ति जब आता है काम को देखता है, जब वो शुरू कर देता है तो वह अपने अपलाइन में ही, ठीक है, अपने अपलाइन को ही माय डियर फ्रेंड माँ बाप से बढ़कर मानता है। आप अपने अपलाइन को मानते होंगे, और नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर या तो आपके अपलाइन के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है, उसने अभी तक आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया है। तो आप चेक करो कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, कि आप सपोर्ट कर रहे हो उस लेवल की कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, आपकी जो टीम है ना वही आपकी प्रॉपर्टी है। मेरी जो टीम है वही हमारे लिए प्रॉपर्टी है। हमारी टीम हमारी प्रॉपर्टी है। एक एक डाउनलाइन, एक एक बिजनेस पार्टनर अनमोल रत्न है। आपका डाउनलाइन वही करेगा माय डियर फ्रेंड्स जो आज आप करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं, मेरे डायरेक्ट में मैक्सिमम लोग, क्योंकि किसी किसी को बाई चांस सुधरने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो पूरी मेरी एक्टिविटी को नोटिस करते हैं। जैसे मैंने अपने अपलाइन की एक्टिविटी को नोटिस किया, उसको फॉलो किया, वैसे आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मेरे डायरेक्ट में, सेकंड लेवल में, कुछ लोग तो डेप्थ में भी हैं, 10वें 12वें लेवल पे हैं। लेकिन यार रियलिटी बता रहा हूँ, वो देखते हैं कि कृपाराम सर क्या करते हैं, उमेश पाल सर क्या कर रहे हैं। मतलब ये लोग जितने बजे उठ रहे हैं उठना शुरू कर दिया उन्होंने। उन्होंने देखा कि ये लोग डायरेक्ट भी बीच बीच लगा रहे हैं, डायरेक्ट लगाना शुरू कर दिया। ये लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक खरीद लाया, पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। अब देखो उन्होंने क्या किया, सफल लोगों को कॉपी, है ना, डुप्लीकेट करना शुरू किया। तो सफल व्यक्तियों को जब आप डुप्लीकेट करोगे तो सफलता आपको भी मिलेगी, कोई रोक थोड़ी ही सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी डाउनलाइन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा डाउनलाइन करेगा। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? अगर हम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिंग नहीं करेंगे तो हमारा भाई साहब डाउनलाइन नहीं करेगा।
आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अभी ब्रॉन्ज बने हैं, लेकिन अपने डाउन टीम से कह रहे हैं सुपर 50 करो, सुपर 50, क्योंकि डाउनलाइन ब्रॉन्ज बन गया है। तो अपना सुपर 50 नहीं कर रहे हैं, डाउनलाइन शो बता रहे हैं आप ब्रॉन्ज हो गया आपका, वाह वेरी गुड, अब आप अपना सुपर 50 करो। अब वो जानते हो क्यों कह रहे हैं सुपर 50 करो तुम, जैसे हमारा सिल्वर हो जाए, लेकिन खुद सुपर 50 नहीं कर रहे हैं। भाई सुपर 50 के लिए तो बताना ही है, लेकिन उससे पहले आप बताओ ना कि मैं सुपर 50 अपना कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर उसने 15 कंप्लीट किया और आपसे बाद में ज्वाइन हुआ है, बहुत लोगों को तो देखता हूँ कि भाई पहले ज्वाइन किया लेकिन डाउन लाइन बाद में ज्वाइन किया, वो ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर ले गया और वो अभी भी माय डियर फ्रेंड्स वहीं पे वहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है यार, कि जब इस बिजनेस में आपका कोई डाउन टीम आपसे अगर पहले अगर ब्रॉन्ज बन रहा है, सिल्वर बन रहा है, तो थोड़ा सा यार तो कहीं ना कहीं उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, है कि नहीं। रैंक आपको, बड़े रैंक की एक बात अलग होती है, चलो बड़ा रैंक जैसे हमें निकालना है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, मतलब ये ब्रॉन्ज और 50 और 100, ये करने में तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ये तो आप कोशिश करो कि अपने जो भी डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर हैं या आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनसे पहले ही आपका ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी यूटेक में अगर आज बहुत सारे लोग हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की लापरवाही है, ठीक है, वो खुद की गलतियों की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई भी कॉलेज में एक बच्चा जब स्टडी करता है और अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है ना, कोई भी लड़का जब कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो कॉलेज में कोई भी लड़का अगर फेल होता है तो क्यों होता है, क्योंकि वो लापरवाही करता है। लापरवाही ना करे तो फेल नहीं हो सकता। और मैं बता दूं कि अपनी कंपनी के सीएमडी सर एक बात, जब हम लोग कॉलिंग पे बात करते हैं तो बताते रहते हैं कि देखो, हमारे सीएमडी सर का ये कहना है मेरे भाई कि हमें यूटेक को इंडिया के हर घर में पहुंचाना है, हर घर के अंदर डायमंड और कोहनूर बनाना है, ठीक है। और देखना एक दिन हर घर में, इंडिया के हर घर में यूटेक का डायमंड एंड कोहनूर होगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के विजन से काम कर रहे हैं। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हर घर में एक डायमंड एंड कोनूर होगा। और आप सोचिए कि अगर आपने काम करना आज बंद किया तो आपके अगल बगल में कोई डायमंड होगा, कोई कोनूर होगा, और यूटेक से ही यूटेक का लोगो अपनी गाड़ी में लगाएगा, और जब भी कहीं घर से निकलेगा और गाड़ी का हॉर्न बजाएगा और आप जब उस पर नजर डालोगे तो सोचो, आप सोचो कैसा फील होगा उस टाइम, कि काश हमने भी याद कर लिया होता, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी में पछतावा ना हो। आज इतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कि आगे चल के आपको पछतावा ना हो। तो काम करते हैं, अच्छी बात है, देखो काम आप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने तरीके को चेंज करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। हम लोगों ने यार देखो हमेशा बदलाव को एक्सेप्ट किया है। आपको अगर यूटेक में सक्सेस होना है ना, तो एक आइडियल गुरु बना लो, किसी को भी बना लो जिसको आपको लगता है कि ये परफेक्ट हमें सिखा सकते हैं, उनको आइडियल गुरु बना लो, ठीक है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने अपलाइन को ही गुरु बनाओ, क्योंकि अगर किसी और को गुरु बनाओगे तो हो सकता है उतना सपोर्ट ना मिल पाए जितना आपके डायरेक्ट अपलाइन से आपको सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि देखो डायरेक्ट अप्लायंस आपका गुरु भी है, आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वो आपको हमेशा समय देंगे। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने अपलाइन को जितनी इज्जत दी है उसका ही रिजल्ट है, उसी का परिणाम है दोस्तों, जो आज मेरे पास बड़ी टीम है। हमारे अपलाइन के डायरेक्ट में और भी लोग हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा बड़ी टीम या उन सबसे ज्यादा बड़ी सक्सेस मुझे क्यों मिल पाई, क्योंकि मैंने अपलाइन को हमेशा इज्जत दी है, हमेशा उनसे घंटों घंटों हमने बात किया है। मैं देखता हूँ मेरे अपलाइन के पास और भी उनकी जो लाइनें हाल ही फोन नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा फोन करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। और अक्सर करके बहुत लोग जो हमारे अपलाइन के डायरेक्ट में होंगे उनको पता भी होगा, जब वो फोन करते हैं मेरे अपलाइन को तो कहीं ना कहीं पता चलता है कृपा राम सर के साथ उमेश सर की बात चल रही। कौन है लाइन पे, अरे कृपा राम सर। उमेश सर से जब पूछते हैं कौन है लाइन पे, ओ कृपा राम सर, अक्सर करके। तो मेरे कहने का मतलब मैं जितना टाइम डाउन टीम में देता हूँ उतना अपने अपलाइन को भी देता हूँ, हमेशा।
क्योंकि उधर से जब तक मैं लूंगा नहीं कुछ, तो इधर मैं कैसे दे पाऊंगा। मैं आपको बताऊं, हम जब इस बिजनेस में आए तो हमें एक बात पता चली। क्या पता चली, क्या आप जानना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ। मेरे को एक बात पता चली कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है, आप जल्दी तरक्की पा सकें, तो उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। यानी आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे आपका मोबाइल कभी कभी अपडेट मांगता है ना, जब अपडेट कर देते हो तो अच्छा चलने लगता है, वो अच्छा रिजल्ट देता है, सारे फंक्शंस अच्छे से काम करने लगते हैं। तो यानी अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है, आपको जल्दी तरक्की मिले, जल्दी कामयाबी मिले, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मेरे को पहली बात ये पता चली इस इंडस्ट्री में आने के बाद। फिर मेरे को एक बात और पता चली कि 3 टाइम अगर आप खाना खाते हैं, ठीक है, 3 टाइम एक आदमी खाना खाने से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। 3 टाइम खाना खाने से आदमी मोटा हो जाता है और ताकतवर, है ना, ताकतवर हो जाता है। मोटा और ताकतवर इंसान किसी का बॉडीगार्ड बनता है। और अगर आपने 3 टाइम में ट्रेनिंग मीटिंग ले लिया, तो आप मोटे और ताकतवर लोगों को अपना बॉडीगार्ड बना सकते हैं। ये बात मेरे को सीखने को मिली। जानकारी जब मुझे ये मिली कि 3 टाइम खाना खाने से आदमी मोटा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, लेकिन मोटा और ताकतवर इंसान किसी का बॉडीगार्ड बनता है। और अगर आपने 3 टाइम ट्रेनिंग मीटिंग पे फोकस किया, आपने ध्यान से ट्रेनिंग मीटिंग लिया, अपनी लर्निंग स्किल को डेवलप किया, तो मोटे और ताकतवर लोगों को अपना बॉडीगार्ड बना सकते हैं। बॉडीगार्ड बनना है या बनाना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मेरे अप्लायंस के माध्यम से और एक एग्जांपल मुझे मिला कि आज से कुछ समय पहले संदेश भेजने के लिए लेटर या पत्र का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? लेटर और पत्र का इस्तेमाल किया जाता था। मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल भाई, पहले तो लेटर और पत्र का, इसमें मोबाइल था ही नहीं, है ना। कुछ समय के बाद जब किसी ने ये बात कही कि कुछ समय के बाद लोगों को कहा गया, लोगों को बताया गया कि आने वाले समय में, है ना, हजारों कोसों दूर बैठे लोगों से बात हो जाएगी। तो लोगों ने विश्वास कर लिया होगा? किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया होगा यार। बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हजारों कोसों दूर बैठा हुए इंसान से बात कैसे हो सकती है। जो हम सुनते हैं माय डियर फ्रेंड्स ना, उस पे हम विश्वास करते हैं। जो हम देखते हैं उस पर हमें आत्मविश्वास होता है। सुनते हैं तो सिर्फ विश्वास होता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो उस पे हमें आत्मविश्वास होता है। जो भी आपके पास है उसके लिए आप आभारी रहें। ऐसा नहीं है, कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप दुखी मत हो। जो चीजें अभी ईश्वर ने आपको दे रखी हैं उसके लिए आप हमेशा थैंकफुल रहें। देखो आज की डेट में क्या है ना कि हम सभी के पास स्मार्टफोन है। यस, एंड स्मार्टफोन के जरिए ही अभी हम लोग इस मीटिंग में कनेक्ट हुए हैं। हम लोगों के पास स्मार्टफोन है और हम लोग इसी स्मार्टफोन की तरह हैं, और इसे स्मार्टफोन की तरह बनना है। जो स्मार्टफोन आपके पास है, इस स्मार्टफोन की तरह आपको बनना है। कितना भी अच्छा फोन हो, मान लो कितना भी अच्छा फोन है, अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो उसका क्या होता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। बैटरी खत्म तो अस्तित्व खत्म। तो मोबाइल फोन किससे चार्ज होता है? बिजली से। बिजली से क्या डायरेक्ट करंट हमारे मोबाइल में आता है? नहीं। किस चीज का इस्तेमाल बीच में होता है? चार्जर का होता है। आपके टीम में जो भी लोग हैं ना, वो सब मोबाइल फोन है। और वो मोबाइल फोन है, और वो मोबाइल काम तभी करेगा जब वो चार्ज होगा। और आप क्या है? चार्जर है। आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज कब कर पाएंगे? जब आप आगे से करंट लेंगे। किससे? बिजली से। तो आपके अप्लायंस आप जो है ना, वो क्या है? बिजली है। वो ट्रांसफार्मर है भाई साहब। अब उनसे अगर आप कनेक्ट नहीं हो, तो आपका करंट आपके टीम में जाने वाला नहीं है, आपका मोबाइल फोन चार्ज होने वाला नहीं।
और जब चार्ज होगा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ जगहों पे ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से भी 11,000 वोल्टेज से भी बल्ब जलाया जाता है, या कहीं कहीं कुछ ऐसे हैं डायरेक्टली चीजें की जाती हैं। यस। तो मैं नहीं कहता हूँ, तो डायरेक्ट अगर कोई उससे कनेक्ट हो गया तो भाई साहब उसको बहुत ही ज्यादा पावर मिल रही है। अब जैसे कोई मेरे टच में आ गया, मान लो वो मेरे तीसरे चौथे लेवल पे है, और मैं अगर उससे प्रॉपरली सपोर्ट भी कर रहा हूँ, तो समझ लो उसकी तो बागी चमक गई, क्योंकि अब उससे भाई साहब धीरे धीरे नहीं, हाई पावर की ऊर्जा मिल रही। यस। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स बिजली चार्जर फोन का कनेक्शन होता है ना, क्योंकि जब बिजली से चार्जर कनेक्ट होता है, चार्जर फोन से कनेक्ट होता है, तो मोबाइल चार्ज होता है, फिर उसके सारे फंक्शंस काम करते हैं। आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, है ना, मैसेज को चेक कर सकते हैं, वीडियो को भेज सकते हैं। सारे काम कब कर सकते हैं? जब मोबाइल चार्ज है। नहीं चार्ज है तो नहीं कर सकते। उसी तरीके से आपके डाउन टीम में जो लोग हैं, जब वो चार्ज ही नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे? अब आप अपने अपलाइन को फोन करके पहली चीज तो कुछ सीख नहीं रहे हो, सक्सेस के टिप्स उनसे पूछ नहीं रहे हो, डायरेक्ट कैसे लगाऊं पूछ ही नहीं रहे हो, टीम कैसे बनाऊं पूछ ही नहीं रहे हो, आलस किए हुए बैठे हो, लापरवाही पे लापरवाही किए जा रहे हो, 24 के 24 घंटा यूं ही कंज्यूम डेली कर रहे हो। मैं बता रहा हूं, मैं अपनी खुद की टीम की बात बता रहा हूं, मेरे डायरेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, 4 5 10 6 7 लोगों को छोड़ के बाकी के लोग मेरे को फोन नहीं करते। मैं ही करता हूं तो करता हूं, अपनी तरफ से वो नहीं करते, और नहीं करते हैं जिसका नतीजा ये है, या तो आज वो ब्रॉन्ज है या तो सिल्वर पे अटके हुए हैं। लेकिन जिनका फोन आ रहा है वो गोल्ड प्लेटिनम पे पहुंच चुके हैं, डायमंड की कुछ लोग कगार पे आ चुके हैं, और डायमंड बनेंगे भी। 2025 के लास्ट लास्ट तक डायमंड पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे से बात करते हैं, उनको हमारी तरफ से बिजली मिलती है, वो एनर्जी मिलती है, करंट मिलता है, वो करंट ट्रांसफर करते हैं वो अपनी टीम में, डाउन टीम में, उनकी डाउन टीम काम करती है, तो उनका प्रमोशन हो रहा है, उनकी टीम बढ़ रही है, उनकी इनकम बन रही है। लेकिन जो अपलाइन से ही बात नहीं करेंगे, उनको वहां से करंट मिलेगा नहीं, टीम में ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, तो कहाँ से उनका भाई साहब इनकम बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार बिजली चार्जर फोन का कनेक्शन होता है, उसी प्रकार यूटेक में आपका और आपके अपलाइंस का और आपके डाउनलाइंस का कनेक्शन होना चाहिए हमेशा। जब किसी के विचार नहीं मिलते हैं तो मतभेद करना शुरू कर देते हैं लोग। तो विचार मिलने चाहिए। अपलाइन आपका माय डियर फ्रेंड बिजली है, और आप चार्जर हैं, और डाउनलाइन से आपका मोबाइल फोन की तरह है। ठीक है ना। आज तारीख कितनी है? 23, यानी 23 फरवरी 2025। तो आपको क्या करना है कि नोट करना है अपने डायरी में और अपने दिमाग में कि आज दिनांक 23 फरवरी 2025 से कंपनी के सिस्टम पे ही काम करेंगे, अपलाइन की बातों को मानेंगे, है ना, प्रतिदिन काम का हम अपना रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है। हम सफल लोगों को कॉपी करेंगे, क्योंकि जब लोग आपको कॉपी करना शुरू कर दें तो समझ लेना कि आप सफलता की ओर, कामयाबी के रास्ते पे आप चल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारी आपकी जो टीम है, हमारी टीम में आपके जो लोग हैं ना, वो जैसे एक ठेले पे सामान जो लोड होता है ना, ठेला 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 देखा है आपने, बहुत सारा मार्केट में देखा होगा जब जाते होंगे तो ठेले पे लोग क्या करते हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है ना। तो हमारी टीम है ना, वो ठेले पर लोड सामान है, ये जान लो। उस ठेले को चलाने वाले हम और आप हैं। समझ रहे हैं ना। अब उस ठेले को कहाँ पहुंचाना है, कहाँ नहीं पहुंचाना है, यह डिपेंड आप पे और हम पे करता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप वो नहीं पहुंचने वाले। एक ठेले पे आप सामान लोड कर दीजिए, वो जहाँ पे वहीं रहेगा। जब उस ठेले को चलाने वाला, जब उसको जहाँ ले जाना चाहेगा वहां पे वो ले जा सकता है। यस। उसी तरीके से हमारी टीम को हमें कहाँ लेके जाना है, ये हमारे आप पे निर्भर करता है। आज हमारे और आपके अंदर ही जब लापरवाही है, तो हम कैसे अपनी टीम को सक्सेस की तरफ अग्रसरित कर सकते हैं, यानी सक्सेस की तरफ जब हम उन्हें नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आप जानते हो कि कामयाबी हमारी किस में छुपी है, हमारी टीम में छुपी हुई है। हमारी कामयाबी हमारी टीम में छुपी हुई है, और टीम से ही कामयाबी मिलनी है। तो इसलिए जो है, हमें अपने टीम को प्रमोशन दिलवाना होगा, उनके रैंक को अचीवमेंट करवाना होगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना।
तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आप जान लीजिए कि अगर आपको यूटेक में सक्सेस होना है तो एक आइडियल गुरु बना लीजिए। अपनी जिंदगी अपने गुरु को सौंप दीजिए। गलती वो करता है माय डियर फ्रेंड जिनके अंदर डर नहीं होता। मेरे अंदर हमेशा डर रहता था कि अप्लायंस ने आज मेरे को बोला है ना, पूछा है कितने डायरेक्ट लगाओगे, मैंने 4 बोल दिया है, नहीं लगाऊंगा तो यार मेरा क्लाइंट बोलेगा यार ये तो निकम्मा है लापरवाह है। और लापरवाह के साथ कौन काम करना चाहेगा भाई, कौन सपोर्ट करना चाहेगा? लापरवाह को कोई सपोर्ट नहीं करता। जो बात ही नहीं मानता है मेरी, मैं कितने दिन तक उसको समझाऊंगा, कितने दिन तक उससे बात करूंगा? बात ना मानने वाले व्यक्ति को आदमी छोड़ देता है। मैं सोचा यार ऐसा नहीं करना है, क्लाइंट की बात को मानना है, नहीं तो क्लाइंट मेरा छोड़ दिया हाथ ना, तब तो फिर मैं कहीं कहीं नहीं रह जाऊंगा। तो इसलिए मैंने हमेशा क्लाइंट की बात मानी, क्योंकि सफलता में सबसे बड़ा योगदान होता है आदत का। ठीक है, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हमें अपने कर्म करते रहना है और करते रहना चाहिए। आपके पास ज्ञान कितना है मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप उस पे काम कितना करते हैं। आज इसमें मीटिंग में बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज है, बट उस पे काम कितना कर रहे हो डिपेंड इस पे करता है। क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ से आता है? 2 जगह से आता है, मैं ये जानता हूँ। सीखने से और सिखाने से, और दूसरा कर्म करने से यानी काम करने से। काम करोगे तो उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और सीखने और सिखाने से बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है इस बिजनेस में? अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमारे सपने बहुत बड़े होने चाहिए। और मैं ये बात अच्छी तरीके से समझता हूँ कि हमारे सपने बहुत बड़े हो गए हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद। पहले हमारी इतनी बड़ी सोच नहीं थी, पहले हमारे इतने बड़े सपने भी नहीं थे। पहले हम बड़े शहर के अंदर बड़ा मकान लेने का या बनाने का कभी सोचा ही नहीं था। हम जब जॉब में थे या स्टूडेंट लाइफ में थे तब हमने ये नहीं सोचा था कि मेरा इतना बड़ा मुझे घर लेना है या इतनी बड़ी मुझे गाड़ी लेनी, नो। बस उस टाइम यही सोचते थे कि 20-25 हजार रुपये महीने के आए, जिंदगी मस्त चलेगी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमारे सपने बहुत बड़े हो गए। और हमारे सपने कहाँ से पूरे होंगे? यूटेक से पूरे होंगे, क्योंकि यूटेक हमने शुरू किया। यहाँ पे यूटेक में आने के बाद हमारे सपने बड़े हुए। तो लीडर को सपना देखना बहुत जरूरी है। लीडर अगर सपना ही नहीं देख रहा है तो फिर वो समझ लो कि लीडर ही नहीं है। क्योंकि आपका बड़े से बड़ा सपना आपको बनाना चाहिए। हमें हमने बनाया, हमारे अप्लायंस ने बनाया, अप्लायंस ने भाई साहब बनाया कि मुझे यार गांव में नहीं रहना है, गांव से निकलना है यार, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है ना, और उन्हें फिर वो माहौल देना है। इसलिए हमें सिटी में रहना होगा, और सिटी में यार हम अपने खुद का घर होना चाहिए। तो इसलिए कहना है सर ने खुद के घर का सपना बनाया, और आज सर ने उस सपने को पूरा भी किया है। 70 लाख रुपए का मकान रीवा जैसे सिटी में एकदम मेन मार्केट के अंदर लिया हुआ है, और जिसकी कीमत 70 लाख प्लस है। यस, सर ने सपना बनाया। मैंने सबसे पहला सपना बनाया कि मुझे गांव में घर बनाना है, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट सपना जो मैंने बनाया हूँ कि मैं पहले अभी गाड़ी लूंगा, और उसके बाद मैंने लखनऊ सिटी के अंदर एक अपना अच्छा सा बड़ा मकान लेने का, मतलब जो जिसकी कीमत करोड़ों में होगी, लाखों में नहीं करोड़ों। तो लाख रुपए का मकान तो मैंने गांव में बना ही लिया। 16 लाख रुपए का मकान मैंने बना लिया, क्योंकि मैंने अपने जो है उसमें लिखा था 15 लाख रुपए का गांव के अंदर मैं एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा। बनाने का मेरा जो ड्रीम था, और वो मैंने कंप्लीट किया। मतलब 15 लाख से भी ज्यादा का ही मैंने मकान बनाया। अभी मेरा रिसेंटली अगला टारगेट है गाड़ी का, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला सपना है मेरा लखनऊ शहर में एक अच्छे से महंगे से घर का, वो भी पूरा होगा। तो सपना, बड़े से बड़ा सपना आपको बनाना चाहिए। मैंने बनाया, मेरे अप्लाई ने बनाया, इसलिए तो आज हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि बिना मकसद के सक्सेस नहीं मिलती है मेरे भाई, ये आप जान लो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? होस्ट पार्टनर थोड़ा मुझे को बताएं कि समझ में आ रहा है कुछ? आप लोगों को कुछ यस समझ में आ सर। रहा है? एक लोगों की आवाज आई, बाकी लोग भाई साहब क्या हुआ, सुन नहीं रहे हैं क्या? एक ही लोग को होस्ट पार्टनर हैं? जी सर, जी सर। आ रहा है सर समझ रमेश, में बिल्कुल। अच्छा रमेश जी को समझ में आ रहा है, और बाकी नरेश सर, योगेश सर, आसाराम सर, सब लोग कहाँ चले गए भाई? हाँ सर जी, सुन कपिल रहे हैं। सर, वो भी हम सुन रहे हैं आपकी बातों को, और हमें पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। यार इतने लोगों को सर ने को होस्ट बनाया हुआ है। इस मीटिंग में बहुत लोग हैं, राहुल गोस्वामी सर हैं, कपिल सर हैं, आसाराम सर हैं, नरेश सर हैं। कितने ऐसे लोग हैं यार, अनुराग सर हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। यानी इसका मतलब ये है कि बताओ,
दो तीन लोग केवल सीख सीख रहे हैं, बाकी लोग नहीं सीख रहे हैं। ये ऐसे ही मैं जब इस बिजनेस को कर रहा था ना, तो जो लोग मेरे लेवल पे थे ना, उनमें से मैं ऐसा पर्सन था जो मैं ध्यान से सीखता था, और बाकी के लोग ध्यान से नहीं सीखते थे। तो जो ध्यान से सीखता था, यानी मैं ध्यान से सीखता था, तो मैं फिर उसे इम्प्लीमेंट करता था, उस पर काम करता था, आगे बढ़ता था। यस। और आज बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि देखो, लीडर को हमेशा सपना देखना बहुत जरूरी है, ये उनको नहीं पता चला, है ना। हमको और आपको अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको बड़े से बड़ा सपना बनाना चाहिए। हमने बनाया, बिना मकसद के सक्सेस नहीं मिलता है, ये उनको बात, ये लाइन पता नहीं चली किसको, जो ध्यान से सुन ही नहीं रहे। हमारे बिजनेस में एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है मोटिवेशनल एनर्जी। हमेशा मोटिवेट रहो, क्योंकि मैंने हमेशा अपने अपलाइन को हैप्पीनेस के साथ जीते हुए देखा, क्योंकि उन्हें कहीं से ये पता चला कि हमेशा खुश रह के काम करना है। आप खुशी पाने के लिए इस बिजनेस को करोगे, कभी बिजनेस में सफल नहीं होंगे। बिजनेस में सफल होना है तो खुश होके काम करो, हैप्पीनेस के साथ करो। आप जो पाना चाहते हो, आप हमेशा इस चीज को विजुलाइज करो, हमेशा इस चीज का मेडिटेशन करो कि आपको वो चीज मिल चुका है। और जब मिलने के बाद आप सोचो कि कोई चीज अगर आपको मिली, तो उस टाइम कैसी हैप्पीनेस आपके अंदर होगी, वही हैप्पीनेस के साथ आज से जीना स्टार्ट करो कि मेरी चीज, मेरे को तो यार इस बिजनेस से ये चीज मिल चुका है, और उसके लिए आप थैंकफुल हो जाओ, उसके लिए आभारी हो जाओ। मेरे अपलाइन को ये बात पता चली, मेरे को भी उन्होंने बताया, फिर मैं भी हैप्पीनेस के साथ काम करना शुरू किया। क्योंकि मैं 4 साल हाईकोर्ट लखनऊ में काम किया हूँ दोस्तों, यकीन नहीं मानोगे। मैं हमेशा अपने आप को शाम को ये फील करता था कि आज मुझे फीवर है, सर में हमेशा मेरे दर्द बना रहता था। क्यों बना रहता था जानते हो? क्योंकि मैं हमेशा खुशी पाने के लिए काम कर रहा था, खुश होके काम कभी मैंने किया ही नहीं। जब इस बिजनेस में मैं आया, तब मेरे को ये बात पता चली कि यार, जिंदगी में अगर सफल होना है या कामयाबी को हासिल करना है ना, तो आपको खुश होके काम करना पड़ेगा, यानी हैप्पीनेस के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मोटिवेट वही इंसान रहता है जिसके पास क्या होते हैं, सपने होते हैं। क्योंकि पहले मेरे पास सपने थे नहीं, इसलिए मैं मोटिवेट रहता ही नहीं था, खुश रहता ही नहीं था। सपने देखना जब शुरू किया, अरे भाई ये सपना पूरा होगा, वाह क्या लाइफ स्टाइल होगी, कितना मजा आएगा, उस उस जिंदगी को जीना शुरू किए, है ना। तो सपने उस इंसान के पास नहीं होते हैं जिसके पास क्या नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है मेरे भाई? भरोसा नहीं होता है। आपके पास अगर सपने हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, मैं बहुत बड़ी गहरी बात समझा रहा हूँ। अगर इस चीज को अगर आप नोट कर रहे हैं या समझ रहे हैं, तो रियलिटी बता रहा हूँ, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। क्योंकि मैंने, माय डियर फ्रेंड्स, इस चीजों को फॉलो किया है अपने लाइफ में। आपके पास अगर सपने हैं, तो किसी से बताने की जरूरत नहीं है, किसी से बताने की जरूरत नहीं। वो बता देते हैं, आपके काम करने का तरीका, आपकी एक्टिविटी बताती है। अगर आपका बिजनेस में रेगुलर ग्रोथ आपका, आप अगर आप कर रहे हैं, आपकी रेगुलर एक्टिविटी दिख रही है। क्योंकि देखो, जिसके पास सपने होते हैं ना, वो हमेशा भाई साहब क्या करता है, एक्शन लेता रहता है, वो हमेशा एक्टिविटी करता रहता है ना। उसके काम करने का तरीका, उसका हाव भाव बताता है कि यार इसके पास सपना है। उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, वो तुरंत अपलाइन को फोन लगाता है, सीनियर अपलाइन को भी फोन लगाता है, हर दिन नया सीखता है, अपनी टीम को सिखाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सपना है, उसे अपने सपने को पूरा करना है। इसलिए वो भाई साहब 1% भी लापरवाही नहीं करता। तो माय डियर फ्रेंड, विश्वास होगा तो ड्रीम होंगे, यानी भरोसा होगा तो ही आपके पास ड्रीम होंगे। और जिसको भरोसा ही नहीं है, उसी के सपने नहीं है। जिसको भरोसा है ना खुद पे कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, सपना तभी वो बनाता है। तो चेहरे पे हमेशा स्माइल, और बॉडी में हमेशा एक्टिविटी, एनर्जी दिखनी चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। इस बिजनेस में अगर आप हो, तो हमेशा आप मुस्कुराओ, हमेशा एनर्जेटिक का मतलब रहो, एक्टिविटी करते रहो, हमेशा फोन लगाते रहो, मैसेज करते रहो, बातचीत करते रहो। यार क्या करना है यार, हाँ? जितना घिसोगे उतने ही चमकोगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफल हो जाओगे। तो जो ये हमें समय मिला है ना, जो इंसान समय को बर्बाद करता है, समझ लो उसके पास क्या नहीं है, सपने नहीं है। समय को वही व्यक्ति बर्बाद कर रहा है, घंटों समय निकाल दिया, कुछ नहीं किया, इसका मतलब क्या है, उसके पास सपने नहीं है। क्योंकि जिसके सपने हैं ना भाई साहब, वो डायरेक्ट लगाने पे फोकस करता है, कैसे भी हो जाए आज मेरे को भाई साहब इनकम
देखो, इनकम जिसको सपने हैं उसको इनकम चाहिए, जिसके सपने ही नहीं है तो उसका तो काम घर घर पे खाना पीना तो है ही है, मिल ही रहा है, मिल ही जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिजेक्शन आपको तभी तक आएगा जब तक हम पैसा नहीं कमाते हैं। ठीक है, रिजेक्शन तब तक आता है जब तक आप या हम पैसा नहीं कमाते हैं। ठीक है ना। जिस दिन से पैसा कमाने लगोगे रिजेक्शन नहीं आएगा। मेरे को शुरुआती दिनों में बहुत रिजेक्शन आया, मेरे फैमिली के लोग, मेरे रिश्तेदार खूब मजाक उड़ाए, क्यों? क्योंकि शुरू में उतना पैसा तो आता नहीं। और जब भी परेशानी आए, आप अपने सपनों को याद कर लेना, क्योंकि मैं अपने सपनों को याद करता था। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई, और उस ड्रीम लिस्ट की वजह से माय डियर फ्रेंड्स, जब जब मुझे कोई रिजेक्शन देता था मैं अपने सपनों को याद करता था। क्योंकि जिसके पास जितनी बड़ी, है ना, टीम होगी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा उसका प्रमोशन होगा। और जितना बड़ा आप प्रमोशन लेंगे, है ना, उतना ही बड़ा आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और ये सब पूरा होगा हमारी टीम से। अगर आप यूटेक में हो तो टीम की वजह से हो। आप अगर ब्रॉन्ज पे हो, सिल्वर पे हो, गोल्ड पे हो, तो किसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे? टीम की वजह से पहुंचे। अगर टीम बनाना चाहते हो तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। ठीक है, टीम वही बना पाता है जो लीडर बनता है। लीडर नहीं बनोगे, बड़ी टीम नहीं बना पाओगे। बड़ी टीम को चलाने के लिए लीडर बनना पड़ता है। ठीक है ना। और आप इस बात को मान लो कि लीडर जो होता है वो अपलाइन की इज्जत हमेशा करता है और डाउनलाइन से हमेशा प्यार करता है। तो आप अपनी हमेशा अपलाइन की इज्जत करना शुरू कर दीजिए और अपने डाउनलाइन से प्यार करना शुरू कर दीजिए। मैं आज भी अपने फोन लगा करके अपने अपलाइन से पूछता हूँ, बताइए ना सर जी आज मैं क्या करूँ। इस रैंक पे आने के बाद तो मेरे अपलाइन सर कहते हैं अब तो यार डायमंड बन गए हो, अब तो कुछ अपने से करो। मैं बोलता हूँ नहीं सर, आप बताइए ना मैं क्या करूं। क्योंकि मैं आज भी अपने अपलाइन को अपना गुरु मानता हूँ और हमेशा उनसे पूछता रहता हूँ। और जब कुछ ना कुछ तो आइडिया हमें पर डे देते ही, अपने अंदर जो समझ है उसके अकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, उससे कुछ और एक्स्ट्रा अगर मुझे करना है तो मुझे अपलाइन से पूछना रहता है, और मैं पूछता भी हूँ। तो इस चीज को माय डियर फ्रेंड्स आप फॉलो करें। इस बिजनेस में फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे बिजनेस में ज्वाइनिंग करने वाला हर व्यक्ति, इस बिजनेस में ज्वाइन करने वाला हर व्यक्ति माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस का डायमंड और कोहनूर बन सकता है, अगर उससे अच्छा अपलाइन और अच्छे सीनियर मिल जाए। अगर आप अच्छे अपलाइन और अच्छा सीनियर नहीं बनेंगे तो आपके साथ ही आपके टीम में जुड़ने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड और कोहनूर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे अपलाइन हैं, अच्छे सीनियर बन रहे हैं, यानी आप एक लीडर हैं, है ना, तो आप रियलिटी बता रहा हूँ कि अपने कि आपके साथ टीम में आने वाला हर व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड और कोहनूर होगा। तो ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें और आपको, हम सबको क्या करना है? सक्सेस होना है। लेकिन हमें अपने डाउनलाइन के बारे में भी सोचना है कि उन्हें भी हमें कामयाब करना है। जब उन्हें कामयाब करेंगे तो ही हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है ना। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। समय मैं लगातार तरीके से मैं देख रहा हूँ काफी लोग मुझे सुन रहे हैं, काफी लोग सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना। इस बिजनेस में सबसे मेन रोल होता है फॉलोअप का, जिसपे आपको काम करना है। फॉलोअप तगड़ा करना है, फॉलोअप एक्टिविटी, फॉलोअप एक्टिविटी। इस पे आप जोर दे दीजिए। आप देखिए आपका बिजनेस इतनी तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। आप आप माय डियर फ्रेंड्स कितनी जल्दी सफल हो जाएंगे आपको समझ में। सक्सेस 100% मिलेगी। सक्सेस 100% मिलेगी, लेकिन क्या होना चाहिए? जिद होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी दोस्तों का। आप लोगों ने कीमती समय दिया है। अब दोस्तों बारी है हम सबके मेंटोर की। अब हम लोग उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे बहुत सारे न्यू अपडेट के बारे में जानेंगे। तो मैं आप सभी के बीच में बड़े ही मान और सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहेंगे डबल डायमंड डायरेक्टर, हम सबके गुरु, दादा गुरु सम्मानीय उमेश सर को। तो सो प्लीज वेलकम सर, आए और हम सबको आगे कैसे इस बिजनेस में हम एक बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, उसके क्या क्या नियम है वो आप जरूर बताएं। तो वेलकम है गुरुदेव, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। थक गए होंगे आज बहुत, है ना? ढेरों सारा। कब से बैठे हैं? 5 बजे से ट्रेनिंग लगातार, ये हो क्या गया? एक बात तो है, जितना ट्रेनिंग आपको कभी मिल रही है, शायद आपको जिंदगी में इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। यस और नो? लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपका जब से जन्म हुआ तब से आपके इधर से इधर वाले लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया गया है।
यूटैग में सही जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। तो एक काम कीजिए, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, आप पहले जहां बैठे थे थोड़ी सी जगह चेंज कीजिए, फटाफट उठिए। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये करना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। अपना दिमाग लगा देंगे सर, फेल हो जाएंगे। उठिए, थोड़ा सा खिसक जाइए ऐसे, ये लो, जगह चेंज। हेलो, अब इतना भी आलस मत करो। जगह चेंज। ओके, कितने लोगों ने किए, कर लिए हैं, एक बार हैंड राइज करेंगे। अब मेरे को बिना वीडियो ऑन किए मजा ही नहीं आता बात करने में। होस्ट अधिकारी अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे, आपने जगह चेंज की है। यस गुरुदेव, यस। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुदेव, आप जब वीडियो ऑन करके बात करते हैं तो बड़ा बहुत मजा आता है। मेरे को मजा ही नहीं आता बिना वीडियो ऑन के, वो शब्द ही नहीं निकलते यार। जब तक मैं अपने आप को ना देखूं तो डायलॉग ही नहीं निकलता मेरे अंदर। राइट, राइट। हाँ। आदत सी हो गई है। अब बहुत सारे लोगों को अपना ही चेहरा देख करके वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या बात करना है। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पहले सही शुरू कह रहे हैं शुरू सर ऐसा जी। होता था। जी गुरुदेव। पहले शुरू शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था। शायद आपको मेरे बैकग्राउंड से कोई डिस्टर्बिंग हो रहा है। नो, कोई डिस्टर्बिंग नहीं है सर, एकदम क्लियर आवाज है आपकी। ओके, तो मैं होस्ट अधिकारियों से ये जानना चाहूंगा, भैया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हमको लग रहा है सभी लोग नहाने में बिजी हैं। मोबाइल चालू है। नहीं सर, देखो ना लाइव। यस, योगेश धुर्वे सर, आप कहाँ हैं भाई। राहुल गोस्वामी सर, आप कहाँ हैं। गुरुजी मैं खाना खा रहा हूँ सर जी, मीटिंग भी सुन रहा हूँ लेकिन। हाँ हाँ, हम जानते हैं ना, ये गलतियां तो होती ही रहती है, नहीं तो अभी तक डायमंड नहीं कोहिनूर बनते यार। हाँ जी, और राहुल जी, ये तो गलतियों का ताड़ है। बोलो भाई। राहुल गोस्वामी, अब इसको कैसे बुलाएंगे यार, इसको और उपाय क्या है। कहते हैं ना, जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, अब जो सोने का नाटक कर रहा है उसको हम कैसे जगाएं। बोलो प्रभु महारथी। हाँ, शायद ये कुछ संदेश देने वाले हैं अपलाइन साहब के बारे में। स्वागत है सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। गुरुदेव धन्यवाद। यूट्यूब प्रणाम। क्या संदेश लेके आए हैं आप, उनके हनुमान हैं भाई। नहीं संदेश कुछ नहीं हो गया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। आनंद ले रहे हैं सर मीटिंग का। ओके, दुकान पे बैठे बैठे गुरुदेव। थैंक यू थैंक यू। जी सर। चलिए, मैं जितना बोला हूँ आपसे बात उतना ही करूंगा, ज्यादा नहीं। और ये बेहद जरूरी है डियर सर, आप लोगों को सीखना। अभी हमको पूरे पोस्ट अधिकारियों का आवाज नहीं आया, बल्कि आपसे बेहतर तो ये लोग हैं जो हैंडराइज किए हुए हैं फोकस के साथ। अच्छा, ये जो पेड सेशन वाले लोग हैं, इनने जो ट्रेनिंग हमारे साथ ले रहे हैं, मेरे को अच्छे से है ना समझे हैं, वो लोग तो हैंडराइज किए हैं, उनकी वैल्यू, उनके अंदर हमारी वैल्यू अलग है, और फ्री वाले एक अलग वैल्यू कर रहे हैं। ये देख लो। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी सीखा सम्मानीय योगेश धुर्वे सर के द्वारा, क्या सीखे कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं, है ना। इसके बाद आपने नेक्स्ट सम्मानीय कृपाराम सर से सीखे कि अपलाइन के द्वारा, यानी कि हमें अपलाइन को क्या करना है, कॉपी करना है। बिजनेस में सफल होना है तो दिमाग नहीं लगाना है। कृपाराम सर के द्वारा हमने क्या सीखा, अपलाइन को कॉपी करना है। दो पैटर्न हो गया। तीसरा, आइए लेके चलते हैं, ज्यादा समय नहीं कमाएंगे, और हम न्यू अपडेट पे बात भी करेंगे आपके बीच में।
और हमें लगता है पहले हम उसी पार्ट पे बात कर लें। क्या आपका न्यू अपडेट कितने लोग जानना चाहेंगे? यस सर, बताइए सर, जानेंगे बिल्कुल। ये कौन है भाई? ये हमारे गुरुदेव क्या हैं बात गुरु। है सर। राजा बने हुए हैं, जयपुर में गए थे तो राजा बन गए थे। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं? ये डायरी देख रहे हो, इसका डेट कब का है सर? 7/11/2017। ये मतलब तब की डायरी मेरे जीवन में अभी भी काम आ रही है ना? तब से हम्म। सीख रहे हैं, अब भेजे में घुसा है कि डिसिप्लिन होना कितना जरूरी है। सक्सेस पाने के लिए माइंडसेट का होना जरूरी है। कोई बेहतर पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? आपको समझ में आ रहा है पूरा? ये ये दो दो क्या शब्द लिखा है जिंदगी जिंदगी में? में बहुत। जी जी, कंटिन्यू। ये दो शब्द जिंदगी में बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे मैं स्वस्थ हूं और मैं योग्य हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ये तब का लिखा हुआ है जो मैं आज आपको पढ़ाता भी हूं, सिखाता भी हूं, है ना? ये अफर्मेशन है कब का? 2017 का। और ये ऑलरेडी मैं पढ़ाते रहता, प्रतिभाशाली हूँ, ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, है ना? ये डॉट डॉट बीच में आप चाहे नेगेटिव भर सकते हैं चाहे पॉजिटिव भर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ। मैं ईमानदार हूँ, है ना? मैं यस सफल सर। हूँ, और ये है भगवान का एक हिस्सा हूँ, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं कर्म शक्तिशाली हूँ। ये वगैरह वगैरह आप देख पा रहे हैं, राइट? यस तब सर। से यस सर। फॉलो कर रहा हूं, अब जा करके ये असर किया है। यस और नो? यस सर। यस सर। अपलाइन का, अपलाइन का सम्मान करे। ये कब? 2017 में सीखा था, तब से जीवन में उतारा हूं। जब तक लापरवाहियां किया हूं, ये खाली सुन तो लिया था लेकिन इम्प्लीमेंट 2022 तक अपन ने किए ही नहीं थे। उनके उपस्थिति में हमें अपने फोन को दूर रखना चाहिए, है ना? वे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दो। अपलाइन, है ना? उनकी राय को स्वीकार करो, अपलाइन की राय को स्वीकार करो। चौथा पॉइंट, उनकी बातचीत को, उनकी बातचीत में शामिल हो। किनके? अपलाइन के, है ना? पांचवा पॉइंट, उन्हें सम्मान के साथ देखें, अपलाइन को हमेशा। लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे लीडर होते हैं वो कैसे देखते हैं? छठवां पॉइंट, है ना? यहाँ तक कि अपलाइन को ऐसे देखते हैं कि अब पैसा तो आ नहीं रहा है तो ये धंधा खोल लिए हैं कमाने का। बहुत बढ़िया जा रहे हो, देखो देखो अपलाइन को। हमेशा उनकी प्रशंसा करें, अपलाइन की। उनका अच्छा समाचार जरूर बताएं, उनके साथ बुरा समाचार साझा बिल्कुल भी ना करें अपलाइन के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है मेरे भाई। उनके दोस्तों के और प्रियजनों के, हाँ, अच्छी तरह से बोलना। उनके प्रियजन, कभी मान लो आपके दरवाजे में आपके अपलाइन के दोस्त वगैरह आ गए ना, तो उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। उनके द्वारा किए गए काम सदैव याद रखें। जो अपलाइन के द्वारा किया गया है ना, याद रखना। मैंने अपलाइन के द्वारा किया गया है इस तरीके का याद है डायरी में। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। और उतना ही पॉइंट नहीं है, 31 पॉइंट है। कितने लोग हैं जो फॉलो करते हैं भाई? हेलो, या ये याद आया? हेलो? यस सर। यस सर गुरुदेव, याद आया। ये हम लोग साहब वो इंसान है बिना डॉक्टर का दर्द ठीक कर देते हैं। ये सब टेक्निक, दिमाग की नेगेटिविटी खत्म होने वाली। और ये सब फ्री में नहीं, पैसा दे करके सीखते थे तभी से। ये क्या लिखा है? भावनात्मक सशक्ति।
करण तकनीक, ईईटी। हाँ, ये देखो अभी भी रखा है संभाल के 2017 की चीजें। ये देखो दूसरा कदम पॉजिटिव रहने का, तब जा करके इतने पॉजिटिव है भैया। ये देखो नेगेटिविटी दूर करने का सीधा नमक की तकनीक। ये तब की चीजें याद है भैया। ऐसे आपको लगता है कि बस उमेश पाल का तो किस्मत बहुत अच्छा है। है ना, इसकी वजह से ऐसा है। तो इतनी सारी चीजें हैं, और आपको क्या बताना था, अपडेट। अभी आप सबको पता है कि रिचार्ज क्या हो गया है सर, लाइव हो गया है। हेलो, रिचार्ज क्या हो गया है, लाइव हो लाइव हो गया है गया, रिचार्ज। है ना। रिचार्ज हो सकता है कि कल या परसों में एक दिन दोस्तों बंद रहेगा, एक दिन। मैं आपसे आगे बता के चल रहा हूं, ध्यान दीजिए, फोकस इधर कीजिए। एक दिन रिचार्ज कभी भी, है ना, बंद रहेगा, आज कल परसों के डेट में। मेरा हाथ तो बड़ा काला दिख रहा है मेरे उसमें यार, कलर में मत जाना, मेरे गुण में जाना, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके, ये आज कल परसों में कभी भी, है ना, हो सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक क्या है, जियो है। क्या है, जियो, जो कंपनी को 50 क्या पैसे मिले हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कितना कर रही है, 35%। सेम एयरटेल में है, ठीक है। 35% ध्यान दीजिए, नहीं दो, 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, 35 पैसे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम अपने परसेंट कहाँ लिख रहे हैं, इसीलिए नहीं जी। लिख रहे हैं। यानी 25 पैसे कंपनी को मिलते हैं मेरे भाई, जिसमें से बांटती 70% है इसका, तो 35 पैसा होता है जो कि रिचार्ज में मिलता है। काफी लोग क्या है ना, उसमें सोल्यूशन ग्रुप में डाल रहे हैं। बाकी आपका जो VI है ना, इसमें दोस्तों कंपनी को 4 रुपये 50 पैसा मिलता है। नहीं सर, हेलो, वोडाफोन पे 3 रुपए मिलता है, बीएसएनएल पे 4 रुपए 50 पैसे। हाँ तो मान लीजिए, और इसका 70% यानी कि समथिंग 3 रुपए होता है, जी या कि जी। 3 रुपये 50 पैसा, मान लो 70% इतना ही होगा। यस यस गुरुदेव। अब इसमें आपके जो सवाल उठेंगे, अभी हम थोड़ा सा सवाल जवाब भी आपसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये है रिचार्ज का पैटर्न, जितने भी रिचार्ज हैं। अब ये जो 1 से 20 लेवल तक बढ़ते थे, अब 1 से 20 लेवल तक नहीं, ओनली फॉर उस बंदे को सुविधाएं हैं जो बंदा क्या है, इसको क्या किए हैं, सर्विस को यूज किए हैं। ओके, ध्यान दीजिए, आप लीडर हैं, ये समझना जरूरी है। मैं आपके माइंड से कचरा निकाल के बाहर कर देना चाहता हूं, आप अंधकार में ना रहें। किसमें अंधकार में ना रहें, आगे लेके चलता हूं डियर सर। तो इसमें और क्या है, जो रेड मेंबर है, क्या, जो रेड मेंबर है, वो महीने में सिर्फ 1,000 रुपए का ही सर्विस यूज कर सकते हैं। हेलो, वो आईडी ग्रीन नहीं किए हैं, सिर्फ रेड आईडी है, क्या है, रेड आईडी है उनकी, तो वो महीने का 1,000 का रिचार्ज ही सर्विस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बंदा जो ग्रीन किए हैं, आईडी क्या है उनकी, आईडी ग्रीन है, वो बंदा 10,000 रुपए का महीने में सर्विस ले सकते हैं। काफी है, जी सर, बहुत है। बहुत है, क्या यस करोगे सर बहुत ज्यादा बहुत। है, इससे आपको अमीर थोड़ी बनना है। तो ये सर्विसेज की जानकारी है, क्लियर हो जाओ। अब इसमें किसी का कोई सवाल है तो रख सकते हो फटाक से, नहीं तो फिर भूल जाओगे। रोज रोज तो अपन भाई लीडर मीटिंग लेते नहीं है, कभी कभार लेते हैं, तो सीख लो। ये समझ में आ गया। एक बार गुरुजी और बता दीजिए सर जी। जो हमारा सर्विस का पार्ट है, जितनी भी सर्विसेज हैं, तो जैसे
एक मिनट, देखो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लो हुआ हो या ना हुआ हो, उसको भी छोड़ देते हैं। इधर आ जाओ, फोकस के साथ सुन लो भाई, बहुत जरूरी है। बाद में फिर आप सोल्यूशन ग्रुप में भेज रहे हैं, है ना, आप फालतू का यहाँ वहां भेज रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, अंधेरे पे तीर मार रहे हैं। ये गए, कमीशन चार्ट किधर है? इधर है, इधर आ जाइए, खुल जा सिम सिम। अच्छा, ये देख पा रहे हैं? यस सर दिख रहा है गुरुजी, अभी ओपन हो रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। ये जो क्या है, फ्लैट कमीशन है, आप सबको पता है। ये क्या है हमारा? परसेंटेज है ना, यहाँ आपके वैल्यू के ऊपर है। और ये वाला जो पार्ट है, ये आपको फ्लैट कमीशन यानी कि चाहे 1 रुपया का ट्रांजेक्शन के ऊपर है, राइट। अब ये जो कमीशन 1 से 20 लेवल तक बढ़ते थे, अब ओनली फॉर वो सर्विसेज जो उसी व्यक्ति के लिए है जो ये सर्विसेज ले रहे हैं। दोस्तों सर्विस क्या है मैं आपको बता दूं, सर्विसेज एक प्रसाद है। और प्रसाद कहते हैं कि उतने को माना जाता है जो कि मुंह में डालो ना तो पेट में जाए, है ना, गले में रह जाए, उतना को प्रसाद मानते हैं। अब वो प्रसाद में ना तो कोई बुरा मान रहा है और ना ही किसी का पेट भर रहा है। यस और नो? यस एग्जाम्पल सर। मान लो आपने कहीं, आपको दावत में बुलाया गया, ओके, मान लो हमारे यहाँ कथा हो रही, भागवत हो रही, मैंने आपको बुलाया। अब वहां पर प्रसाद के रूप में आपको एक पंजीरी दे दिया गया, एक गरी दे दिया गया है, नारियल। अब आप क्या शिकायत करेंगे? नहीं। अब ना तो उसमें आपका पेट भरा और ना ही आप ये कह देंगे कि हमको वहां सम्मान नहीं मिला। आर यू एग्री? सर्विस यस सर। किसके लिए? आपके सम्मान के लिए, ना कि यहाँ आपका पेट भरेगा और ना ही आपको ही इसमें कोई कामयाबी है। बस ये सम्मान के लिए है। समझ में आ गई बात? यस गुरुदेव, यस, समझ में आ गई। हाँ। तो अब यहाँ पर जो ये पुराना वाला चार्ट है ना, अब यहाँ पर आपको कितना मिलेगा सर? ये मान लो कि कंपनी को 50 पैसे मिलते हैं। वो कौन से मैं बात नहीं बता रहा हूँ, ये उंगली से लिख रहा हूँ इसलिए बड़ा लिखाएगा, है ना। वो वाले से लिखता है अल्ट्रा से तो बढ़िया दिखाता। अच्छा, इसके बाद इसमें 50 पैसे में 15 पैसा कंपनी अपने पास रख रही है और 35% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, 35 पैसा, ओके। लेकिन आपको जो अब ये बांट कैसे रही है, 70%, ठीक है। तो उसमें जो आइडिया है ना, वोडाफोन है, उसमें कंपनी को ये समझ लो कि 4 रुपया 50 पैसे मिलते हैं और एक में 3 रुपया कुछ पैसे, तो उसका 70% आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ऐसे सभी में सर्विस में हो गया। तो ये हो गया आपके सर्विस का पार्ट। अब आगे चलते हैं। अभी कंपनी के सामने हमने बात रखी है ना। प्लानिंग क्या करने जा रहे हैं सर? प्लानिंग ये करने जा रहे हैं कि अभी आपके पास सभी प्रोडक्टों का वीडियो होगा, उन प्रोडक्टों का जो आपके नेचुरल यानी कि मार्केट में जिसकी मांग है, जो ब्रांड है, जो अच्छा रिजल्ट है, तो उसको आपको वीडियो यानी कि वीडियो 1 हफ्ते के अंतराल में मिलने वाली है। और वो आपको यहीं कहीं, है ना, गैलरी में मिल जाएगा। उसे आप डाउनलोड करने का भी ऑप्शन रहेगा। बहुत जबरदस्त अट्रैक्टिव वीडियो बनवाने का प्लानिंग चल रही है, कंपनी ने कर लिया है ऑलरेडी, ओके। इसके बाद और क्या, तो दोस्तों अब आपके बीच में एक बेस्ट सेलर बुक बन के आ रही है, प्रिंटेड ई बुक। प्रिंटेड बुक जो आपको उसमें बहुत सारे जो अचीवर होंगे उनकी सक्सेस कहानी होगी, उनकी तस्वीर होगी, जितने बड़े अचीवर होंगे वो साथ में फोटो भी होगा। कार अचीवर है तो कार भी रहेगी, प्लस उनको भी फोटो रहेगा, उसकी कहानियां रहेंगी, आपका पूरा प्लान यूएसपी रहेगा। और एक अलग से प्रोडक्ट कैटलॉग भी बन रहा है।
जो प्रोडक्ट है वो कैटलॉग भी बन रहा है, वो प्रोडक्ट की क्या गुणवत्ता है, कैसे यूज करना है, वो सारा उसमें लिखा रहेगा। इसकी प्लानिंग हो गई है, एक ही हफ्ता में आपको मिलने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा अपना, तो फ्रेंचाइजी भी आपको महीने भर लगेगा, जो वो प्रोसेस होगा, लेकिन मेन जरूरत ये है। अब बताओ, आपको जब टूल्स ऐसा मिल जाएगा तो कैसा रहेगा? हेलो, आपको बेस्ट टूल्स रहेगा गुरुदेव, मिलेगा बेस्ट। तो आपको कैसा रहेगा? क्योंकि डियर सर, मेन चीज क्या है? टूल्स है। क्या है? टूल्स है। अगर आपके पास मैं कह दूं जंगल पे, ऐसा घनघोर जंगल जहां ऐसा नहीं है कि अंधकार में, जहां ये है कि आपको पता है कि वहां उस जंगल में बहुत सारा चीता, शेर, जानवर रहते हैं, आपको ये बात खूब गहराई से पता है। अब उस जंगल में आपको मैं भेजूं, क्या आप जाएंगे? खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे, है ना? लेकिन आपके पास एक सुरक्षा कवच जो नीचे से ऊपर तक, यानी कि शेर पैर आए, आप लोहे का जो वो उसमें बाहुबली में वो पहने रहते हैं, वो पहने हो, और आपके हाथ में गन है, फिर आप जंगल घूमने में क्या डरेंगे? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। तो जब आपके पास एक ऐसा हथियार होगा हाथ में, तो आपका बिजनेस यूं 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 चुटकी में बूस्ट होने वाला है। तो अब फोकस के साथ देखो, एक तो हम लोग लॉन्ग टर्म कंपनी में है, बेहतर प्लान में है। अब आपको ध्यान ये देना है, कितने लोग अभी भी 590 की ज्वाइनिंग कराते हैं भाई? हेलो, कितने लोग अभी पाँच सौ कराते नब्बे हैं तो सर अब है 590? ही नहीं। वेरी अब गुड। कहाँ कराते हैं 500 का 90 सर। सर नहीं कराते अब हैं। तो 799 ही होते हैं गुरुदेव। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर आपकी अब मेहनत बढ़ गई है मेरे भाई, आपकी मेहनत बढ़ गई है। अभी तक तो आपने मान लो 590 की ज्वाइनिंग कराते हैं, पैन कार्ड है कि नहीं है कोई मैटर नहीं करता है, आधार कार्ड है कि नहीं है, आपने करवाए निकल लिए। अब बताओ, जब उसको आपके साथ इतनी ही मेहनत करनी है, उसका पैन कार्ड भी लगवाना है, आधार कार्ड भी लगवाना है ना, आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा देना है, समझाना है ना, उसके पास बैठना है, तो फिर आपको उसकी उस समय की ज्यादा वैल्यू मिलना चाहिए कि नहीं? तो कोई भी व्यक्ति है, जब 799 की आप आईडी लगाते हैं, तो आपको पता है कि आज भी पैसा आता है और कल भी आता है। यस और नो? यस। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पे फोकस करना चाहिए। आपकी मेहनत का पैसा आपको ज्यादा मिलना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? तो ये बहुत ही जल्दी, जैसे आपको ये सर्विस मिल गई, अगली आपको वो भी सर्विस, आपको कैटलॉग भी मिल जाएंगे, आपका प्रिंटेड बुक मिल जाएगा। और जिन लोगों ने वहां दिल्ली नहीं जा पाए हैं, वो लोग मेल करके अपना डिलीवरी चार्ज पे कर दें उनको, मतलब मेल में बोल दें कि जो हमारे वैलेट में पैसा है वो डिलीवरी चार्ज काट करके हमारा प्रिंटेड बुक हमें सेंड कर दिया जाए, भेज दिया जाए, तो वो भेज देंगे। इसके बाद ये पॉइंट आपको मिल गए, और आपको वीडियोज मिल जाएंगे, जो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ बूस्ट होने वाला है। तो अब बिजनेस में दोस्तों ध्यान देने की बारी है, बिजनेस को उठाने की बारी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस रहे हैं मेरे भाई, जो लाइफ में एक बार उतार चढ़ाव आता है फिर बूस्ट हुआ है। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपने देखे होंगे, जहां हम लोगों ने जन्म लिए थे, वहां 2012 में बिजनेस कितना नीचे गिर गया था, चलो गांव की ओर, लेकिन फिर क्या उनने दोबारा उस पर काम करके बूस्ट बिजनेस नहीं किए? क्या नहीं उठा? 100% उठा। तो अभी जितना हमारा गिरना था गिर गया, अब स्टेबल हो गया, और अब जेन्युइन लोग आएगा तो हमारा बिजनेस अब 10 गुना उठने वाला है। तो अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, और अब जो सर्विसेज हैं कि ये समझ लो कि इसके बाद लाइफ टाइम बेहतरीन सर्विस देने वाली भी हैं। अब यहाँ करना क्या है, एक चीज कि इसके लिए देखिए, धार लगाना बहुत जरूरी है, जो शुरू में योगेश धुर्वे सर बात किए लकड़हारा वाली। अगर आपने धार नहीं लगा रहे हैं, क्या धार अगर नहीं लगा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आप आगे, ये आपने कहाँ देखे हैं, कुछ आपको लेसन देता हूँ, टीम में क्या क्या होना चाहिए। हम लोग आज आपके साथ ऐसा बात क्यों कर रहे हैं?
याद आ रहा है कहाँ का है, कहाँ गया है? हाँ जी, ये लाइन तो पढ़ो नरेश भैया। ये वाली लाइन, याद आ गया गुरुजी। ये एक लाइन टीम पढ़ो, में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। है ना। पढ़ो। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव ऊर्जा और मुस्कुराता हुआ। चेहरा। ये मैं कब पढ़ा था? 2017 में। इधर क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव सोच, नेगेटिव नजरिया, नेगेटिव बातें, नेगेटिव ऊर्जा और ये क्या गुरुदेव, मुस्कुराता क्या हुआ लिखा? चेहरा, रोता हुआ रो, चेहरा नहीं होना रोता उदास, हुआ यहाँ चेहरा, तो उदास चेहरा होना चाहिए सर। हो गया है है वो। ना। जी। अब आपको ये याद आ रहा होगा ना, ये कब की बातें हैं, जी। है ना। ईमानदारी, जानकारी, जिम्मेदारी, चाहिए। जिम्मेदारी। ये आज उमेश पाल को डायमंड बनाई है लगातार। लेकिन हाँ, शुरू शुरू में हम लोगों ने भी खूब गलतियां किया, इसको नहीं समझे, इग्नोर किए, तभी तो इतने साल घिसट गए। और यस सर। आप वही कर रहे हैं गलती जो हमने आज से 7 साल पहले किए थे। 7 साल पहले कर चुके हैं। इसलिए हमने अपने 7 साल का निचोड़ दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो अब करेक्ट आप गुरुदेव। इधर आ जाइए सर। अब वो नहीं कर रहे हैं। आप देखो कि मैं पैसा आपसे ज्यादा कमा रहा हूँ, आपसे ज्यादा मैं समय दे रहा हूँ। अब मैं अप्रोचिंग भले नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अब हमारा रोल अलग हो गया है, जो उसमें मैं खड़े उतर रहा हूँ। यानी टाइम, यस और नो, जो कि आज मेरा ज्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका है, ज्यादा मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ, ज्यादा लोगों को ट्रेंड कर पा रहा हूँ। तो पहली चीज क्या करना है, थॉट पैटर्न चेंज करना। क्या, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बढ़िया से समझ में आएगा। गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट में, है ना, ये फीलिंग, एक जो मीडियम परिवार के लोग होते हैं कैसे सोचते हैं, आप खुद ये फीलिंग कीजिए। देखिए, अगर गरीब रहना है, ये जो कपड़ा पहने हो, इसकी आपने कीमत चुकाई है कि नहीं चुकाई है? मैं ये स्मार्ट किसकी वजह से लग रहा हूं? स्मार्ट बनने की भी कीमत चुकाई है। अगर प्राकृतिक होता तो अभी यहाँ पर इतने बड़े बड़े बाल होते, होते कि नहीं होते? स्मार्टनेस किसकी वजह से है? इन्वेस्टमेंट की वजह से है। इन्वेस्टमेंट की वजह से। किसकी वजह से भाई? इन्वेस्टमेंट की वजह से है ना। नहीं तो ये क्या होते, पूरा औरत बना होता मैं। ये किसकी वजह से है? इन्वेस्टमेंट की वजह से। ये किसकी वजह से है? इन्वेस्टमेंट की वजह से। अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट ना करो अपने बॉडी में, अगर मैं सारे कपड़े ये उतार दूं तो क्या लगूंगा? फिर लोग क्या बोलेगा? आप ही बताओ, ये क्या पे उतार दो तो क्या लगेगा? आधा कपड़ा पहने हो, आधा आप मार्केट में नंगा हो जाओ ऊपर ऊपर, लोग क्या कहेगा? पागल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आपको? यस सर, यस सर। लेकिन अगर पूरा उतार दो तो क्या बोलेगा? तब लोग भगवान मानेगा। हेलो, पूरा उतार दो तो लोग भगवान मानेगा। मतलब कि आधा अधूरा मत रहो, जो रहो पूरा रहो। इन्वेस्ट नहीं करना है तो बिल्कुल भी मत करो, तो आपको भगवान मानेगा लोग। नागा बाबा आपको कहाँ प्रयागराज में खूब मिल जाएंगे। लोग पूजा करते हैं कि नहीं करते सर? हेलो, इधर आओ, समझ में आ रहे हैं? बल फोन हो रहा है। एक भी इन्वेस्टमेंट मत करो तो भगवान बन जाओगे, है ना। और यह कि फिर इतना करो कि बिजनेसमैन बन जाओ। बीच में अगर रहोगे कुछ भी नहीं बनोगे। समझ में आ रही बात? बीच वाले क्या लोग विचार ऐसा रखते हैं, क्या विचार ऐसा रखते हैं। तो मेरे भाई, पहले विचार को, हमें पैटर्न को, थॉट को क्या करना है? पॉजिटिव करना है। जिंदगी में मेरे भाई, आप कुछ भी आपके अगर लाइफ में मिला है, ये किस वजह से मिला?
इन्वेस्टमेंट की वजह से मिला है। आप जो खाना खा रहे हैं वो भी आपका इन्वेस्टमेंट से ही मिला है। तो इधर जो इधर इन्वेस्टमेंट किए हैं तभी तो कुछ ना कुछ इसमें आप पहने हुए हैं। अगर इधर से इधर इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, कितना महीने का 150 रुपया, तो हमारे विचार कैसे हो जाते हैं। मेरे भाई ये एक बात बताओ, इसमें कितनी वैल्यू ऐड कर दी है वो, जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो अभी पूरा संपूर्ण फोकस हमें कहाँ करना है सर। और फिर आपके ये यूटेक कंपनी के ही लीडर इतने आपको बेहतर मिले हैं, जो कि इतना सस्ते में इतना बेहतरीन आपको नॉलेज दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये फ्री के सपोर्ट में आप अमीर नहीं बन रहे हो, इसलिए 100 रुपया में आपको वो नॉलेज दी जा रही है कि जो बंदे अपने अंदर भूख रखते होंगे, चाहत रखते होंगे, वो 100% अमीर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, सुबह उठना सेहत के लिए अच्छा है कि बुरा है? कितने लोग उठने के लिए तैयार हैं? यस सर, आई एम रेडी। मैं सुबह उठता भी हूँ और उठता रहूंगा। और ये कंटिन्यू आप चाहते हो कि उमेश पाल उठाते रहें, है ना? तो फिर आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। हर दिन एक ये लर्निंग की वजह बनेगी, और वहां आपको न्यू लर्निंग मिल रही है। वो लर्निंग अगर आप जिस इंसान ने ले लिया, और आपको 3 महीने के दौरान उमेश पाल के अंदर चेंजिंग नजर आ रहा होगा, तो फिर जब इतना बड़ा सक्सेस का और वो अगर ज्ञान मिल रहा है, तो 100 रुपये 200 रुपये इन्वेस्ट करना शायद क्या होगा, सस्ता होगा। मैंने पहले भी बताया कि जो इंसान ने 25 साल गलती करके, हालांकि गलती भर नहीं किए, उनने इन्वेस्ट किए, 25 साल समय लगाए, तब जाकर के वो आज एक सफल इंसान है। अगर वो सफलता आपको 2 लाख में एक ही साल में अगर दे रहे हैं, तो 25 साल से सस्ता है ना? तो अगर ये लर्निंग आपको समझ में आई है, आगे बढ़ना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे इस 2025 में 200 लोग चाहिए जो हमारे साथ चल सके, आगे बढ़ सके, जिनके सपने हैं। अब ये मैं अनाउंसमेंट मेरे भाई 750 की ट्रेनिंग में क्यों नहीं किया, आपके साथ ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें फालतू लोग नहीं चाहिए हमारे साथ, है ना? मेच्योर लोग चाहिए, जिनके अंदर वाकई में सपना हो, ड्रीम हो। तो ये आपको कंटिन्यू करने के लिए हर मंथ 200 रुपया का हिम्मत रखो, और वो लर्निंग लो, ताकि आप ग्रोथ कर सको। अगर आपने एक दिन ये ट्रेनिंग ले लिए, एक दिन के 2 दिन ले लिया, 4 दिन ले लिया, और ये अगर मान लीजिए वजह और ये ट्रेनिंग अगर समाप्त कर दिया जाए, तो आप जहां से आए थे फिर वहीं चले जाओगे। जैसे आप मोबाइल जब यूज करते हो, तो हर दिन चार्ज करते हो, इसलिए हर दिन यूज कर पा रहे हो। हर दिन चार्ज नहीं करोगे, दिमाग लगाओगे, आप वहीं चले जाओगे जहां से आए हो। तो बात समझ में आई? क्लियर हुए? और चलिए, हमारा जितना टाइम था, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट आपका और लूंगा। और 5 मिनट में मैं आपको 100% ये कहना चाहूंगा कि जो लोग उस ट्रेनिंग को लिए हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, क्या फायदा मिल रहा है, क्या मुनाफा मिला है। तो मैं 1 से 2 लोगों को जरूर लेना चाहूंगा। तो हमारे बीच में 2 से 2 मिनट का समय है। सम्मानीय कपिल सर, आप यहाँ मौजूद हैं? प्लेटिनम कपिल सर यस सर, मौजूद है सर। जी, बताओ वहां से आपको क्या चीज मिला है, और आप कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं? सर बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, और बहुत बड़ी लर्निंग वहां से मिल रही है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, मैंने जैसे कि सुबह भी डिस्कस किया था सर, कि एक वजह मिल रही है सुबह जल्दी उठने की। और आपकी जो गिनती हो रही है वो दुनिया के 1% लोगों में हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है सर। क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, और वो सुबह आपने देखा होगा, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो वो दुनिया के 1% लोग हैं जो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठते हैं, और उठ के वो सारी लर्निंग लेते हैं जो उन्हें बड़ा आदमी बनाती है, कामयाब बनाती है, करोड़पति अरबपति बनाती है। तो मैंने कहा था कि सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं है। काफी लोग सुबह जल्दी उठते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि सुबह उठ के करना क्या है एक्चुअल में।
तो वो चीजें हमें डायमंड सर सिखा रहे हैं कि सुबह उठ के जो आपको कामयाब बनाएंगी वो लर्निंग आपको यहाँ पे मिलेगी और आपको कामयाबी की दिशा में लेके जाएगी। वो एक दिन से बदलाव नहीं आएगा, कंटिन्यू जब आप लगातार आएंगे, जैसे अभी पेरेंटिंग का बहुत बड़ी चीज है जो सर आप अपने ही घर में अपने बच्चों को डायमंड बनाएंगे, हीरा एक उनके अंदर डेवलप होगा और वो स्किल्स उनके अंदर डेवलप होगी जो उन्हें कामयाबी की ओर लेके जाएगी, एक बड़ा आदमी बनाएगी। वो पेरेंटिंग हर किसी को नहीं पता। आप इतने साल हो गए, आपको अभी तक ये नहीं पता कि कैसे, हमें बस ये पता है कि खिला दो पिला दो स्कूल भेज दो, बस इतना ही हम जानते हैं। मगर उनके पेरेंटिंग सिर्फ इतना ही नहीं है सर, बहुत कुछ रहस्य छुपा है पेरेंटिंग के अंदर। तो ये लर्निंग जो हमें मिलेगी, साथ में अभी हमने जो पिछली क्लासेस में सीखा मनी का ब्लूप्रिंट, यानी मनी जो वर्कशॉप थी कि कैसे पैसों को काम पे लगाया जाए। अभी तक हम पैसों के लिए काम कर रहे थे, मगर हमें ये नहीं पता था कि पैसा भी हमारे लिए काम करता है और पैसे को कैसे काम पे लगाया जाए, वो वर्कशॉप में हमने सीखा। और जो कि आपके लिए, ये हर आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे अगर आप 10,000 रुपये भी कमा रहे हो, 10,000 रुपये कमाने के बाद भी कैसे आप लाखों करोड़ रुपए जोड़ सकते हो, वो उस वर्कशॉप में सीखने को सर मिला हमें। और ऐसे ही सर आगे भी आप कंटिन्यू काफ़ी सारी चीज़ें उस वर्कशॉप में हमें सिखाने वाले हैं। तो कामयाब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है सर। सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ के सबसे पहले हम जो लर्निंग ले रहे हैं वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं तो कहूँगा कि सर 200 रुपये तो बहुत बड़ी कीमत नहीं है, मगर 200 रुपये के बदले में जो लाखों रुपए की कीमत मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा है। तो सुबह कई लोग सोच रहे हैं कि भाई सुबह कैसे उठा जाए, उठना बहुत मुश्किल है। उठाने के लिए हम लोग हैं सर। आप आइए, हम वादा करते हैं आपको उठाएंगे, आपको कॉल करेंगे और जो संभव सहायता होगी आपको करेंगे, मगर आपको ट्रेनिंग में लेके आएंगे और कामयाबी की दिशा में लेके जाएंगे सर। आप सिर्फ डिसीजन लीजिए कि हाँ मेरे को उठना है, मैं आगे बढ़ूंगा। अपने परिवार के लिए सर डिसीजन लीजिए, अपनी फैमिली में एक मुकाम हासिल आपको जो होगा, आपकी फैमिली की लाइफ जो चेंज होगी, उसका रीज़न आप होंगे सर। आज अगर अच्छा डिसीजन लेते हैं तो कल को आप कामयाबी जो अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। अगर आज डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो फिर आप सोच लीजिए जैसे आज थे आप वैसे ही रहने वाले हैं। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है सर। तो थैंक यू सो मच सामान्य सर, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, मेरा मकसद आपके ट्रेनिंग से, है ना, रुपया कमाना नहीं है। आज तो आप लोगों की दया से अब इतना कमा भी रहे हैं। अगर ये सफल नहीं होते तो ये ऑप्शन क्या है, देखिए आपके पास है, क्या आप कर सकते हैं? नहीं। तो एक इंसान का एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ा जा सकता है। आपको ये ट्रेनिंग लेने के लिए 12,000 रुपये तो हमें देना पड़ेगा, कहाँ, जूम पे। ठीक। ये जो हम आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं, इसका हर महीने का 8,259 रुपये, है ना। फिर हमारा नेट भी लगता होगा, महीने का 1,500। इतना तो आप जो ट्रेनिंग फ्री में वर्षों से ले रहे हैं ना, आपका जेब से नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी न किसी का जा रहा है जिसकी आप कद्र नहीं कर रहे हैं। ये वाला 3 साल से किसी न किसी के तो जेब में से जा रहा है ना भाई। आप एक बार अपना पैसा निकाल के देखिए कितना दर्द होता है, लेकिन किसी न किसी का तो जा रहा है ना। तो इसकी इज्जत कीजिए और सीखिए। और आप भी, ये जो भी बंदा कर रहा है ये एक तरीके से दान ही तो है। हेलो, ये क्या है सर? जो भी बंदा कर रहा है या कि कर रहे हैं, ये दान ही तो है हर मंथ का। मानते हैं बात को कि नहीं मानते हैं? तो शुक्रगुजार हो जाओ, है ना, कि आपको कोई ये प्रोवाइड फ्री में करवा रहे हैं, तो कम से कम इतना हो जाओ। ओके। तो यहाँ पर देखिए 300 पार्टिसिपेंट हैं। मुझे 300 नहीं, 200 लोग ही काफी हैं। अब वो कौन व्यक्ति हैं जो एक्शन लेने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? एक्शन लेने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा वो लोग हैंड राइज कर लें, आगे आ जाएं, और ये सेशन कल से आप अटेंड कर सकते हैं। बाप रे, इतने लोगों का हैंड राइज, वाह, वंडरफुल।
तो ये एक्शन आप जरूर लें। जो बंदे यानी कि वो सेशन चला है दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं यहाँ आपको खुलासा कर दूं, जो लोग एक बार ट्रेनिंग को ले चुके हैं वो लोग रिपीटेड मेंबर जो हैं, है ना, उन लोगों का मात्र 100 रुपए लगेगा। और जो लोग पहली पहली बार ये डिसीजन लेने जा रहे हैं ये ट्रेनिंग का और सफलता का मुहर अपना लगवाना चाहते हैं, तो ये 90 दिन तक आप हमारे साथ अगर कांटेक्ट बनेंगे, साथ में ये आप अटेंड करेंगे, तो आप जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं। तो वो लोगों को फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं इस ट्रेनिंग को, पेड सेशन को लेने के लिए, वो 200 रुपये चार्ज पे करेंगे। अब इसमें देखिए, आप अगर सोचो कि मैं 200 रुपया बचा लूं, ट्रेनिंग में ना दूं और मैं ट्रेनिंग ले लूं, ले सकते हो, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं। लेकिन सफलता ईमानदारी देखती है, ऊपर वाला है ना। आप हमें बेवकूफ बना सकते हो लेकिन ऊपर भी है कोई, और फिर ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, और वो आपके बगल बगल साथ साथ हमेशा रहते हैं। इतना आपको विश्वास, मतलब कि ईमानदार होना पड़ेगा कि उनको आप अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो पैसा पेड करके आए और ये लर्निंग लीजिए, खूब आगे बढ़िए साहब, खूब तरक्की कीजिए। अब दोस्तों समय आ गया है अपना नेटवर्क को, ये अगर जो व्यक्ति अपने लेवल 1 पे ध्यान दे दे और इस जड़ में आपने पानी डाल दें, सही जमीन जैसे बोलते हैं ना, अगर बीज है और बीज को अगर सही जमीन ना मिले तो पोटेंशियल बहुत है जमीन माने उस बीज के अंदर, लेकिन सही जमीन ना मिलने के कारण वो बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग एक सही जमीन है, यहां से उस बंदे के अंदर वो खाद पान मिलेगा जिसकी वजह से वो वृक्ष बन सकते हैं। तो अगर आपने अपने लेवल 1 की जिम्मेवारी ली और ज्यादा से ज्यादा लोगों की आपने रजिस्ट्रेशन लेवल 1 के लोगों के करवाए, तो 100% है कि वो लोग अमर हो जाएंगे और ना जाने कितने लोगों को सेवा दे पाएंगे। तो ये सिर्फ सेवा भाव है, मजबूत नेटवर्क हमारा बन सके, इसके लिए मैंने ये डिसीजन लिए हैं। बाकी मर्जी आपकी है, लाइफ आपकी है। तो ये आज के ही डेट में, है ना, आपको 8 बजे तक एक्शन लेना है। 8 बजे के बाद फिर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। तो जो कृपाराम सर के टीम से हैं वो कृपाराम सर के पास जमा करेंगे, जो योगेश सर के टीम से हैं वो योगेश सर को जमा करेंगे, जो राहुल सर के टीम से हैं राहुल सर को जमा करेंगे, जो राजबहोर सर के टीम से हैं वो राजबहोर को जमा करेंगे। यानी कि जो भी लीडर्स मेन है, छोटे छोटे जो लीडर है भैया, ब्रॉन्ज को सिल्वर को, है ना, मत दे दीजिएगा, पता चले वो पैसा आपका खा जाए, है ना, फिर आपको वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड ना हो। नहीं, आप डायरेक्ट इन लोगों से कांटेक्ट करेंगे जो कि आपके लाइफ के लिए दिन पे दिन आपके साथ पग से पग मिला करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं जानना चाहूंगा एक आध दो लोगों से जिनको बहुत ही बेनिफिट मिला हो। तो हमारे बीच में शशि कुमार शुक्ला जी हैं, आपको अनम्यूट का पॉपअप किया है। इस ट्रेनिंग से क्या फायदा मिला है सर? आप आज की सुबह की ट्रेनिंग में आए थे शशि कुमार शुक्ला जी? मतलब ये 74 लोग हैं जो एक्शन लेने वाले हैं, बाकी पैसा बचाने वाले हैं। वेरी गुड। इसको ले लो, राजबोहर सर, आपको अनम्यूट का पॉपअप किया है। अच्छा, हो सकता है कि डायरेक्ट वाले मेंबर को भाई मिला पटा के प्लानिंग किए हो, छोड़ो इनको नहीं लेते हैं, अनजान व्यक्ति को ले लेते हैं जिनको मैं जानता ही नहीं। ब्रॉन्ज दीपक बराहा, आस जी आपको अनम्यूट का पॉपअप जा रहा है, स्वागत है। दीपक ब्रॉन्ज। थैंक यू गुरुजी। आपका बात मैं हर दिन सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। मैं आसाम से हूँ, ब्रॉन्ज डायरेक्टर दीपक बरा। मैं सर दिल्ली से जाके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा आपका आज सुबह सुबह जो ट्रेनिंग दिया हुआ, बहुत अच्छा लगा सर। मैं हर दिन सीखते रहूंगा, करते रहूंगा, करके दिखाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, क्या मुझको बुलाया बात। परामर्श में, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम।
ये किसी को कोई दबाव नहीं है मेरे भाई, ये किसी को कोई दबाव नहीं है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको हम सिखाएंगे नहीं। सुबह वाली ट्रेनिंग में फ्री में जो चलता है वो चलता रहेगा लाइफ टाइम। ये अलग 5 बजे उठने का एक्शन लेना है, ये मान लीजिए। और आपके बीच में किसको ले लेते हैं, विजय कुमार यादव। आपने सुबह का सेशन 5 बजे का लिए हैं, किधर है भैया? तो गुम गए यार विजय कुमार जी। बहुत देर हो गया, मोबाइल हैंग कर रहा है। अच्छा जबर सर, आपको अनम्यूट का पापा किया। गुरुदेव प्रणाम। सभी प्रणाम। साथियों को नमस्कार। यूथ गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। आपके और टीम से सर कितने रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं ये बताइए आप। फ्रेश तो है 4 है सर, और पुराने 7 है सर। हैं? फ्रेश अभी 4 तैयार हुए हैं, हम्म। और पुराने वाले 7 है, 7 वो सभी आ रहे क्या हैं। बात। वो तो आएंगे ही आएंगे, रिपीटेड मेंबर है। बहुत अभी बढ़िया। 4 तैयार हुए, उनको पता नहीं, चारों को अभी कुछ का डाटा खत्म हुआ, लास्ट में अभी अनाउंस हुआ, और फिर बताया है मैंने, बता रखा था, हाँ सवेरे भी बताया था सर। चलिए, बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ये वैल्यू बहुत ऐड हो अच्छा रही लग रहा है गुरुदेव, बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। अभी तो 1 महीने ही अभी अटेंड किए, लगातार करते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अब देख सकते हैं एजुकेशन मिल लोग रहा है, कितने। पेरेंटिंग का तो पता ही नहीं था पहले सर, किसी ने नहीं पढ़ाया था। जो कल सवेरे, आज सवेरे आपने बताया पेरेंटिंग। ओके सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू सो सम्मानीय मच सर। योगेश गुरुदेव सर, आपके टीम से कितने रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं? मैं तो गुरुदेव 100 लोगों का टारगेट दिया हूँ आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सम्मानीय डायमंड सर, आप टारगेट अपने टीम का बताइए, आप कितना ये 200 लोग प्लेटिनम गुरुदेव, पे? 200 लोग कंप्लीटेड। अरे बाप रे, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैंने 200 इनका कृपाराम का हो गया, वेरी गुड। और योगेश सर का हो गया, इन तो बोलते ही नहीं है, कोई बात नहीं है। और किसका मैं नाम यहाँ पर अनाउंस कर सकता हूँ भाई? आसाराम सर, और मैं किसको कर सकता हूँ? बाकी सभी इसी टीम से तो आते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, जो अलग से होंगे मेरे भाई, है ना, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और इस ट्रेनिंग का हिस्सा लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो छोटे छोटे जो हमारे लीडर्स हैं, जो जिनका नाम नहीं लिया हूँ, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि सुशील कुमार सर हैं, जैसे कि इधर ये है राजबहोर सर हैं, और हमारे लीडर्स हैं। तो आप जरूर आए और इसका लाभ उठाइए, अपने जीवन में सीखिए सर। यहाँ से सीखने के बाद ये जो टाइम आप दे रहे हैं ना, इतना रिटर्न आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आज अपना कीमती वक्त दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उटे।